Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, हाउ आर यू। मेरा नाम है शान मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की तारीख है सोमवार की 25 अक्टूबर 2021 की शाम है ये, और ये इवनिंग सेशन चल रहा है। अभी ठीक समय हुआ है 6:06 हमारे घड़ी में, और आज के सेशन का आगाज़ हम करने जा रहे हैं जिस तरह हमने लिंक में जिक्र किया था, यूजिंग होम टैब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, हाउ टू यूज फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। उसके बारे में आज हम जानेंगे। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में, क्या होते हैं वो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, आज हम उसके बारे में पूरा डीपली जानते हैं। गाइज, आप लोग को क्या लगता है फॉन्ट यानी क्या? कौन बता सकता है मुझे? हैंड रेस कीजिएगा, मैं आप लोग को चांस दूंगा बताने के लिए, बोलने के लिए। हैंड रेस कीजिएगा गाइज। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि फॉन्ट मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉन्ट, क्या होता है फॉन्ट? यस राधिका, सेड, प्रोसीड। सर फॉन्ट मीनिंग होता है जैसे सर फॉन्ट का जैसे जो साइज होता है, जैसे उसको बड़ा करना या छोटा करना। जैसे कोई टेक्स्ट है सर, उसको अगर हम जैसे अगर उसका साइज है उसको बड़ा करना या छोटा करना, दैट इज फॉन्ट। इज इट? ओके, गुड, थैंक्स। काज़म पाशा फरमाइए, बयान कीजिए फॉन्ट मतलब क्या? ये सर तरुण बोला आपने? नहीं, काजिम पाशा, काजिम का नाम लिया हमने। हेलो सर। जी जी जी, कहिए। फॉन्ट का मतलब होता है जैसे कोई टेक्स्ट है उसको हम बड़ा करके देखना चाहते हैं, उसको हम थोड़ा सा कलरफुल करना चाहते हैं, तो ये है फॉन्ट। उसको हम साइज छोटा बड़ा, फॉन्ट। ओके, इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। ओके, और मतलब उसमें उसको ज्यादा बारीक या फिर उभरा हुआ जिसको बोलते हैं ना, बोल्ड वगैरह। जी, वो तो फॉन्ट्स के स्टाइल्स होते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं और कौन बोल सकता है, देखते हैं और किसने हैंड रेस किया हुआ है। जिन्होंने बोला है गाइस, वो प्लीज़ हैंड लो कर लीजिएगा गाइस, ठीक है? मैं, क्योंकि मुझे देखने में बड़ी आसानी हो। राधिका, आप अपना हैंड प्लीज लो कर दीजिएगा ताकि मुझे आगे के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें देखने में बहुत आसानी हो, ठीक है? तो फिर यस ख्याति, कहिए क्या है फॉन्ट का मतलब? सर कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, उन्हें सर फॉन्ट कहते हैं सर। और इनका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। वेल, कोशिश ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आ गए हमारे साथ। अच्छा, ओके, ग्रेट, सुपर कूल। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी ख्याति ने बोला कि फॉन्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है? फॉन्ट्स में भी अलग अलग उसमें भी अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? तो फॉन्ट्स में हमने देखा उस दिन हमने थोड़ा सा होम टैब हम जब देख रहे थे तो हमने थोड़ा सा मतलब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हमने देखा भी था, ठीक है? सो गाइस, और कौन बताना चाहेगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? ओके, वेट, लेट मी चूज। उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है सब लोगों ने। वेट, मैं देखता हूँ शाम। यस राधिका बोल चुकी। राधिका का हो गया, काजिम का हो गया, ख्याति का भी हो गया। अच्छा, तरुण? हाँ, तरुण को बोलने दो। यस सर। सर, एक बेसिकली मतलब जैसे हम फॉन्ट को साइज के उस पर देखते हैं, जैसे हमने कुछ लिखा है तो उसका हेडिंग वाइज अगर देखा जाए, अगर कुछ टॉप पे लिखते हैं हम तो उसका साइज क्या होना चाहिए एक्चुअली। और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अगर हम ओपन करते हैं तो उसमें हम अलग अलग टैब्स के थ्रू दे सकते हैं कि यहाँ पर ये फॉन्ट कलर है और फॉन्ट टैब है, और इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि कलर चेंज कर सकते हैं। टैब, रिव्यू टैब और इंसर्ट टैब्स वगैरह भी आते हैं। नहीं, वो तो अलग बात है, ठीक है? उसमें हम जा ही नहीं रहे हैं। ओके, फाइन। यस, निष्ठा।
फॉन्ट हम देखते हैं कि उसमें Just कैरेक्टर्स wait, Nishtha, wait. Sham, can you give me the co-host permissions, ओके वेल एक मिनट please? Yes, डेफिनेटली Nishtha, continue. ओके कैरेक्टर्स का शेप और स्टाइल को फॉन्ट कहते हैं। शेप कुड बी एनीथिंग, लाइक हमने देखा था इटैलिक हो गया, एरियल हो गया, कैलिग्राफी हो गया, और उसका साइज भी देखा था। पर्टिकुलर 11 होता है, जनरली 11 बोलते हैं। दूसरा कैरेक्टर्स का कलर या वो हाईलाइटेड होना या अंडरलाइन होना, ये सब फॉन्ट में आता है। Okay, all right, fine. थैंक यू। Yes. Wait. Okay, fine. और मुझे किसी का हाथ ऊपर नहीं दिख रहा है. Okay. So yes. आपको बना दिया फयाज, अगर देखिए शायद हुआ क्या, देखिए आपको बनाया Okay. तो है मैंने co-host, हाँ आ गया, ठीक है. आ गया है ना? वेल Yes. Okay, friends. So, friends, handwriting is nothing but ये जैसे हमने देखा कि हमारे सभी मतलब हम जो काम करते हैं, ठीक है, मतलब शायद फयाज सर की जो आवाज़ है वो टूट गई है शायद। फयाज सर की आवाज़ कट के आ रही है, आ भी नहीं रही है, शायद डिस्टर्ब हो गई, शायद चली गई है। गाइस, yes, am I audible, guys? यस यस अभी आ रही है। Yes. Okay, fine. बीच में कट गई थी आपकी आवाज़ जब आप फॉन्ट के बारे में बता रहे थे, तो आप कट गए थे आपकी आवाज़। अभी भी नहीं आ रही है। नहीं अभी भी नहीं आ रही है फयाज भाई, आपकी आवाज़ Okay, ना अभी भी। fine, हाँ, fine. Wait. हाँ, Okay. हाँ, So हाँ, the concern is अभी आ रही है। हमने देखा कि हमारे हैंडराइटिंग का मतलब बेसिकली फॉन्ट्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हर लैंग्वेज की अपनी अलग लिपि होती है, ठीक है, हर लैंग्वेजेस की। जैसे कि मान लो मराठी और हिंदी के लिए हम यूज करते हैं देवनागरी लिपि, राइट, क्योंकि मराठी और हिंदी हम उसी में लिखते हैं, राइट। तो लैंग्वेज मतलब हमारी जो अदर लैंग्वेज है, जैसे कि अरबिक है, ईरान है, ठीक है, या फिर और भी अलग अलग लैंग्वेज है, उन लैंग्वेज के लिए अलग अलग लिपि यूज होती है, ठीक है। तो सेम तरह इंग्लिश में भी हम जो लिपि यूज करते हैं, हम जो फॉन्ट यूज करते हैं, उसके भी अलग अलग स्टैंडर्ड फॉन्ट्स है, ठीक है। तो बेसिकली फॉन्ट्स मतलब क्या, ये हम अभी थोड़ी देर में देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अभी फॉन्ट्स में बेसिकली क्या क्या है फ्रेंड्स, कौन कौन बता सकता है? फॉन्ट्स में क्या क्या हो सकता है फॉर्मेटिंग के लिए, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? रेज योर हैंड्स। तरुण ने यस, हैंड रेज वेट किया। वेट तरुण, फ्रेंड्स, वेट, अच्छा देख रहे हो, ओके मेरे को कॉल्स डिस्टर्ब कर रहे हैं ज्यादा। ओके। यस, यस तरुण। हाँ यस सर, आपने फोन के पूछा है तो सर उसमें हम देख सकते हैं कि मतलब बोल्ड, इटैलिक और किस तरीके के मतलब स्टाइल्स जो हम फॉन्ट का स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये सब। ओके, इटैलिक बोल्ड हो गया, बोल्ड इटैलिक हो गया, इस तरीके से हम देख सकते हैं। यस, ओके, फाइन। यस महक। Good evening, sir. First of all, Yes, very good evening.
एंड आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं लेट आई, एक्चुअली मेरा काउंसलिंग सेशन था. नो दैट्स And- कंप्लीटली फाइन. देन आई आंसर मैं देती हूँ. सर बेसिकली फॉन्ट के ऑप्शन में फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, श्रिंक फॉन्ट, सर जो हमने उस दिन डिस्कस किए थे, यही सब ऑप्शंस आते हैं जहाँ तक मैं Okay. जानती हूँ. यस, और कोई? सर आपने और कोई कुछ करना कंप्यूटर चाहता पे करवाया भी है क्या? मतलब मैंने क्योंकि लैपटॉप खोला ना है, ना, कुछ अब तक आपने नहीं लिखने किया, को अब तक बोला. नहीं करा. ना. यस, ओके फ्रेंड्स, और कोई कुछ कहना चाहता है? आई थिंक नहीं. हेलो, यस यस, अभिषेक. पूछा क्या है सर? मैं अभी आया हूँ. फॉन्ट. अच्छा, पूछा ये है कि फॉन्ट्स में क्या क्या आता है. फॉन्ट की जो कैटेगरी है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? अच्छा, उसमें मेनली तो 3 चीजें होती हैं जो मेन होती हैं. फॉन्ट टाइप, यानी कि टाइप ऑफ राइटिंग, जो करेक्टर की उसकी राइटिंग होती है, और Yes. उसका स्टाइल, जैसे बोल्ड, इटैलिक, उसमें थोड़ा सा करेक्टर वो हो जाते हैं थिक एंड थिन टाइप कुछ. Yes. और Right. फॉन्ट साइज, उसमें बड़ा Right. छोटा हम करेक्टर को कर सकते हैं. ओके, कूल. तो बेसिकली ये 3 होते हैं. ओके, और जो बाकी बचे हुए हैं वो हम देखेंगे. डोंट वरी गाइस, ठीक है. और यस, सो फ्रेंड्स, अभी श्याम सर आपके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. ओके, और हम लोग देखते हैं एक्चुअली फॉन्ट में क्या क्या होता है. ठीक है, सो श्याम. यस गाइस, मैं Yes. मेरी स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं जो भी Sir. यहाँ पे. यस. यस प्लीज. गुड इवनिंग श्याम सर. ओह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ना, मतलब क्योंकि आप स्क्रीन शेयर करोगे और साथ के साथ ऑल्दो मेरी ऑडियो म्यूटेड रहेगी, बट साथ के साथ मैं भी अपने लैपटॉप पे कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ना स्लोली बोलना ताकि ऑप्शंस Okay. मुझे भी मिले. बिल्कुल बिल्कुल जरूर बोलेंगे, स्लो बोलेंगे आपके लिए, ठीक है. यस सर. यस. यस, जिन जिनको पॉसिबल है अपने अपने लैपटॉप से मीटिंग ज्वाइन करें. ठीक है, और साथ साथ लैपटॉप प्रैक्टिकल भी करते रहें. यस, जॉस की आवाज आ रही है आप लोगों को? Title is meeting controls. हाँ यस Title is श्याम, meeting आ रही controls. है. ओके, Yes, sir. थैंक यू गाइस, थैंक यू. Task switching. DWM notification. Meeting controls. Zoom. DWM notification. Meeting controls. Meeting controls. यस. Windows D. Folder view list view. W. Words.docs. 18 of 20. Enter. मैं वर्ड ओपन कर रहा हूँ. एक कंटेंट मैंने बना के रखा था छोटा सा. Opening dash Microsoft Word. Opening dash Word. मैं आपको सबसे पहले मैं फॉन्ट दिखा देता हूँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कैसे हैं, किस किस टाइप के फॉन्ट्स पाए जाते हैं. Words.docs dash Word. Low system resources may affect your audio. ओके. I work at. Hi, I am. ओके, कूल. तो Home. गाइस देखिए मेरा वर्ड ओपन हो चुका है. Title is Words.docs dash Word. Print view. मैंने इसको नाम दिया है वर्ड करके फाइल को, इसलिए बोल रहा है words.docs. ठीक है. तो अब हम चलते हैं फॉन्ट में सबसे पहले, फिर बाद में मैं अपने कुछ जो सेंटेंस लिखे हैं ना वो मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि जो सेंटेंस हैं उनको फॉन्ट्स हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम फॉन्ट्स देख लेते हैं. फॉन्ट्स किस में पाए जाते हैं? होम टैब में. चलते हैं होम टैब में. Alt H की प्रेस करके यहाँ पे. Alt सर H. आपकी जोश की आवाज नहीं आ रही है. Ribbon. Alt followed by H. Upper ribbon. Ribbon. Ribbon tab expanded. Home Arya? tab. Alt followed by आ H. रही है. अब आ सर रही जोश है. की मैं- सर जोश मैंने की कुछ स्पीड प्लीज practical- स्लो कीजिए. मैंने कुछ प्रैक्टिकल किया ही नहीं था तो कैसे आएगी ना. मैंने सिर्फ कहा था कि अभी हम प्रेस करते हैं. श्याम थोड़ा सा स्पीड स्लो करो. Slower. 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 Okay, Slower. बस Okay. बस बस काफी है, Home काफी है. ओके. देखिए मैं होम टैब में गया हूँ. अभी मैं यहाँ पे टैब की प्रेस करता हूँ. Home. Clipboard. Paste split button. Alt followed by H. V. थोड़ा सा एक पॉइंट फास्ट करता हूँ Faster. बस. तो ये फॉन्ट देखिए कहाँ पे मिलता है ऑप्शन. टैब करता हूँ. Cut button unavailable. Alt followed by H. X. Copy button unavailable. Alt followed by H. C. Format painter button not checked. Control plus Shift plus C, comma. Control plus Shift plus V.
Office clipboard ... button. Alt followed by H. FO. मैं अभी भी टैब की प्रेस कर रहा हूँ. Font edit combo collapsed. Calibri left parent body right parent. Alt followed by H. FF. Font. Alt H FF. उसका एक्सेस की है. Alt H FF. ठीक है. Alt H प्रेस करने के बाद अगर आप डबल F प्रेस करोगे तो डायरेक्टली आपका फॉन्ट कॉम्बो बॉक्स आके यहाँ पे खुल जाएगा. ठीक है. अब देखते हैं इसमें हमें कौन से फॉन्ट्स मिलते हैं. इस कॉम्बो बॉक्स को ओपन करने के लिए Alt डाउन एरो की प्रेस करते हैं. Alt down arrow. Leaving menus. Font list box. Theme fonts. Angel left parent headings right parent button selected. To move to an item press. मंगल क्यों दिया गाइस? क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुआ है कि मैंने मेरे पीछे में हिंदी लैंग्वेज भी इंस्टॉल किया हुआ है. तो जो देवनागरी लिपि होती है ना उनको मंगल, शिवाजी, अपराजिता, कृतिदेव ये सारे भी फॉन्ट्स थे. जैसे इंग्लिश में शिवा. हाँ शिवा, ये सब सागर, ये सब जो फॉन्ट, योगेश, ये सारे फॉन्ट्स होते हैं. क्योंकि क्या है जैसे हम इंग्लिश में कैलिबरी, एरियल ये सब देखते हैं ना उसी तरह से ये फॉन्ट भी उसमें है. ठीक है. करता हूँ मैं डाउन एरो. देखते हैं. Participants can now see Angel left parent body right parent button selected. देखिए मंगल. Recently used fonts. Arial black button selected. To move to an item press the arrow keys. देखिए एरियल ब्लैक. All fonts. Adobe Caslon Pro button selected. To move to an item press the arrow keys. All fonts. ये सब Adobe है. बहुत सारे fonts हैं इसमें. Adobe Caslon Pro bold button selected. क्या है ये देखिए ये क्या है. Adobe Garaman Pro button selected. Garaman मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ. Sham, wait. Okay. So the concern is जब आप कोई भी मतलब कोई भी ये ज्वाइन करोगे, मतलब ठीक है कोई भी आप मान लो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अपने ओपन कर लिया के लिए ऑल डाउन ओपन कर लिया. ठीक है. तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स की लिस्ट मिलेंगी. ठीक है. अगर आपने हिंदी भी आपके मतलब आपके कंप्यूटर पे अपने लैंग्वेज. ठीक है. तो आपको हिंदी के भी फॉन्ट दिखाएगा. और सिर्फ अगर इंग्लिश है आपके इसमें, आपके सिस्टम में सिर्फ इंग्लिश है तो इंग्लिश के अलग अलग फॉन्ट्स दिखाएगा. जैसे कि एरियल, ओके, कोलैबरी और न्यू टाइम्स रोमन, APRH, ओके, इस तरह के बहुत सारे फॉन्ट्स है वो दिखाएगा. ठीक है. लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स आर ये तीनों. ठीक है. जैसे कि मतलब जैसे एरियल, ठीक है, और न्यू टाइम्स रोमन और कोलैबरी. ठीक है. ये कैलिबरी जो ये 3 फॉन्ट्स है ना, यही इनमें से कोई एक फॉन्ट आपको रखना है. ठीक है. नॉर्मल आपके स्टैंड, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूज फॉन्ट्स है. ठीक है. मतलब ये स्टैंडर्ड्स है एक तरह से. ठीक है. मतलब ये डिफाइंड आपके सारे फॉन्ट्स है. ये इनमें से कोई एक आपको यूज करना है. ठीक है. अगर आप कोई कुछ भी किसी को भी फॉर्मली कुछ लिख रहे हो तो. ठीक है. यस श्याम. और आपको एक बात याद रखनी है, आपको जो भी फॉन्ट रखना है इनमें से तो उस पर आपका फोकस रखना है आपको. ठीक है. यस श्याम, कंटिन्यू. हेलो श्याम. सॉरी गाइस. सर बोलिए. हाँ बोलिए. किसी को कुछ कहना है? ओके तरुण, क्वेश्चंस बाद में लेंगे हम. ओके. हाँ तो हम देख रहे थे फॉन्ट्स. जैसे भी फ्लैश सर ने बताया तो और भी कुछ फॉन्ट्स हैं. तो उसके नेविगेट करने के लिए बस आपको डाउन करके आप चेक कर सकते हैं कौन से फॉन्ट है. देखो और क्या है हमारे पास. Adobe Garaman Pro bold button selected. Adobe Garaman. Agency FB button selected. Agency FB. Algerian button selected. Algerian. Aparajita button selected. देखिए मैंने कहा ना अपराजिता है. APH Braille button selected. APH Braille. APH Shadow Braille button selected. AP Haunt button selected. Arial button selected. Arial है. देखो एरियल आ गया आपका. Arial Black button selected. ये भी आप रख सकते हैं. जैसे फैज सर ने कहा ना एरियल रख सकते हैं, एरियल ब्लैक रख सकते हैं, उस तरह आप ये भी रख सकते हैं. ठीक है. Arial Narrow button selected. एरियल नैरो. अब ये कैसे रखना है वो आपको बाद में बताऊंगा मैं प्रैक्टिकल करके. Arial Rounded MT bold button selected. एरियल राउंडेड. Arno Pro button selected. Arno Pro. Arno Pro caption button selected. अब खाली सुनिए क्या क्या बोल रहा है वो. सारे फॉन्ट्स के नाम है ये सब. Arno Pro display button selected. Arno Pro light display button selected. Arno Pro SMBD button selected. Arno Pro SMBD caption button selected. Arno Pro SMBD display button selected.
Arno Pro SMB DSM text button selected. ठीक है शाम, Arno Pro SMB. डाउन करके सीधे कोलैबोरेट पे जाओ, चले जाओ, कोलैबोरेट पे चले जाओ। ओके, है वो। हाँ Arno Pro SM Yes, text yes, buttons. yes. Bonschrift. 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 इतने सारे फॉन्ट्स हैं हमारे पास। Basker. Boss. Bell Gothic. Bell. ये सी से भी Bell चला F. जाएगा। सी करो। Berlin Sans हाँ, F. सी प्रेस करता हूँ तो कोलैबोरेट भी E. Berlin Sans F. Berlin नहीं, सी से Sans. नहीं आ रहा है। ठीक है, सी प्रेस कर रहा हूँ तो Becomes नहीं आ रहा है। आई डोंट नो क्यों। Batonium. बट ये Batonium. कॉम्बो बॉक्स का फर्स्ट लेटर काम करना Bookshelf चाहिए। symbol 7 button selected. E. नहीं देखते। CK. Bradley नहीं and नहीं हो रहा है, देखो ITT. सी प्रेस कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। Britannic. कोलैबोरेट नहीं आ रहा है वो। ठीक है, Brush script. बी पे ही Brush अभी भी script. कर्सर। ठीक है, तो Callisto हाँ MT अभी button सी आ गया, selected. सी आ गया अभी। Cambria button select. Cambria mat. Candara button. Candara light. Castellar button select. Centaur button select. Century button. Century. Century. Chaparral. Charlemagne S. अभी Chiller आएगा button. सी। Kalana हाँ MT अभी button आएगा। select. Comic Sans. Consolas button select. Constantia button. Cooper black button. Cooper ST. Copper plate. Copper plate. Corbel. Corbel light. Courier. बेसिकली आपके Curl सिस्टम में temp. ये फॉन्ट ऊपर ही मिलेगा Divide आपको, ठीक है, buttons. कोलैबोरेट। हाँ ऊपर ही मिल जाएगा शायद। Home. ठीक है, Theme fonts. Calibri light Yes. left parent headings right parent button Yes. selected. ये है To move Calibri। to an item press the arrow keys. ठीक है, ये कोलिबरी है। ठीक है, कोलैबोरेट मिल गया। मैं टैब के प्रेस करता हूँ यहाँ पे, देखिए और क्या क्या ऑप्शन है अभी फॉन्ट में। इतने सारे फॉन्ट है गाइस, देखिए। ठीक है, कितने आपको गिनने के लिए आपको दिन लग जाएंगे पूरे, इतने फॉन्ट हमारे पीसी में भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, Calibri left parent body right parent button selected. ये कोलिबरी बॉडी है। Mangel left parent headings right parent button select. Calibri light left parent close list box. Edit Calibri left parent body right parent upper ribbon font. Home font size edit combo collapsed 11 alt followed by ये H देखिए FS. फॉन्ट साइज आ गया 11। यहाँ से आप अगर आप चाहें तो आप फॉन्ट साइज बढ़ा भी सकते हैं, फॉन्ट साइज कम भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। 10 11 और 12 फ्रेंड्स आपको एक बात 14 हमेशा याद रखनी है, ठीक है, अगर आपके विजन का प्रॉब्लम है, मान लो अभिषेक है, ठीक है, मान लो अभिषेक विजन, उसको कुछ विजन का प्रॉब्लम है, ठीक है, और अभिषेक ज्यादा छोटे फॉन्ट्स देख नहीं सकता 11 या 12 तक के, ठीक है, तो अभिषेक क्या करेगा, उसको अगर कुछ काम करना है, ठीक है, तो तब तक के लिए फॉन्ट बड़ा देगा, ठीक है, लेकिन उसका काम होने के बाद कुछ फॉर्मली किसी को लिखना है तो वो क्या करेगा, he will keep this font in normal mode, मतलब कैसे, या तो 11 या तो फिर 12, और उसके बाद ही किसी को सेंड करेगा। अगर मान लो अगर सेम तरह का फॉन्ट अभिषेक ने किसे मान लो निष्ठा को भेज दिया, ठीक है, तो निष्ठा देख सकती है थोड़ा सा, राइट, तो निष्ठा विल फॉल, मतलब निष्ठा क्या करेगी, उसको पढ़ते ही बोर हो जाएगी वो, क्योंकि इतना बड़ा Random है वो, Mercury raised hand. ठीक है, और इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा दिख रहा है, तो फिर वो पढ़ने का इंटरेस्ट निष्ठा का चला जाएगा उस फॉन्ट को, ठीक है, उस वो टेक्स्ट पढ़ने का इंटरेस्ट चला जाएगा निष्ठा का। तो हमेशा हमें याद रखना है, खास तौर से हमारे जो लो विजन साथी और हमारे विजुअल इम्पेयर्ड साथी भी, ठीक है, उनको ये याद रखना है कि आप कोई भी, मतलब कोई भी कंटेंट हो आपका, फॉर्मली अगर किसी को भेज रहे हैं, ठीक है, तो आपके हिसाब से चाहो तो आप फॉन्ट बढ़ा लें, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, उनको ना भूलें। स्टैंडर्ड्स यानी नॉर्मली हम कहते हैं कि फॉन्ट साइज आपका 11 या 12 होना चाहिए। तो जब आप किसी सामने वाले को भेज रहे हो, कोई फॉर्मल लेटर हो या कोई भी, ठीक है, तो इस तरह के लेटर्स भेजने के लिए हमेशा 11 या 12 ही रखें अपना फॉन्ट साइज, ठीक है। यस श्याम, कंटिन्यू। 12 और हमेशा आपको 11 Grand of Mercury as lowered hand. हाँ फयाज सर, ओके, यस, सो यस, मेरी आवाज आ रही है? ये सभी आ रही है। ओके, सो द कंसर्न इज, आपको जैसे ही फॉन्ट साइज बोलेगा ना वो, ठीक है, तो आपको, आप चाहो तो अल्ट डाउन एरो करके कॉम्बो बॉक्स भी ओपन कर सकते हैं, या तो फिर आप सीधे अप डाउन से भी वो फॉन्ट कम बड़ा कर सकते हैं। यस गाइस, ओके, यस, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो क्या हमेशा है इसको 11 या 12 पे ही रखना है, ठीक है। Alt up arrow. हाँ 11 और 12 पे रखना है गाइस, ओके।
नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, बाय प्रेसिंग टैब। Bold button not checked. Control plus B. ये हमारा बोल्ड, ठीक है, कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड आ जाएगा। बट ये कब करना होता है गाइस, अगर हमने कुछ लिखा है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेक्शन करना होता है। हमने कई बार सिलेक्शन देखा था, सिलेक्शन सीखा था, आपको फयाज सर ने बताया होगा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन करने के वक्त आपको ये जो भी आपको जिसको बोल्ड करना है, जिसको फॉन्ट बढ़ाना है, हाईलाइट करना है, आपको पहले वो सिलेक्ट करके देना पड़ेगा। फिर आपको वो आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर आपने एक कुछ कैरेक्टर सिलेक्ट किया है, कुछ सेंटेंस सिलेक्ट किया है, आपने इसको बोल्ड कर दिया, कुछ हेडिंग्स है, ठीक है, फिर आपने कुछ एक टिपिकल कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है तो आपने उसका फॉन्ट बड़ा कर दिया, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। बोल्ड है, कंट्रोल बी शॉर्टकट कमांड है उसके, ठीक है, बोल्ड की। नहीं वो तो ठीक है, कंट्रोल शॉर्टकट कमांड हम बाद में देखेंगे शाम, डोंट वरी, ठीक है। Bold button. पहले सब स्टूडेंट्स को ये मालूम पड़ने दो, लॉन्ग कट वेज, मल्टीपल वेज। तो ये देखिए ये इटैलिक है। Bold button. Italic button not checked. Control plus I. ये देखिए ये इटैलिक है। फ्रेंड्स अभी ये जो है ना, ये फॉन्ट के स्टाइल्स हैं, ठीक है, यानी ये फॉन्ट के स्टाइल्स है, जैसे कि हेडिंग, टाइटल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात को समझते हैं इस तरह से कि आपको जैसे मान लो कि आपको टाइटल स्टाइल देनी है, तो टाइटल स्टाइल आप हर जगह अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको मान लो आपके वर्ड का हेडिंग, मतलब आपके वर्ड, आपके डॉक्यूमेंट है कोई भी, तो जहाँ पे आपको टाइटल देना है, आप टाइटल कहाँ देंगे, बिल्कुल शुरू की जो आपकी डॉक्यूमेंट का नाम है वहाँ टाइटल देंगे, ठीक है। और बिल्कुल शुरू में जो शुरू के लाइन में जो टॉपिक का आपका नाम होगा उसको आप टाइटल देंगे, ठीक है। और उसके बाद हेडिंग्स कहाँ देंगे, हेडिंग 1, हेडिंग 2, जो उसके सब पॉइंट्स होंगे वहाँ देंगे, ठीक है। तो हमेशा एक बात हमें याद रखनी है कि ये सारे स्टाइल्स हैं, ठीक है, फॉन्ट के अलग अलग स्टाइल्स हैं, ओके। जैसे हमने देखा, पहले हमने देखा फॉन्ट के टाइप्स, ठीक है, मतलब फॉन्ट टाइप्स ऑफ फॉन्ट, वो क्या क्या था, हमने अलग अलग फॉन्ट्स देखे, एरियल कोलैबोरी लाइट, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन, APRH, ये सारे हमने फॉन्ट के टाइप्स देखे, ओके। आगे जाके हमने फॉन्ट का साइज कैसे बढ़ाना या कम करना है वो देखा, ठीक है। हमने ये भी बात की कि आपको फॉन्ट साइज हमेशा 11 या 12 पे ही रखना है, ठीक है। उसके बाद जब हमने टैप किया तो हमने देखा फॉन्ट स्टाइल्स, ठीक है। तो फॉन्ट स्टाइल में सब आता है, ये आपका हेड, टाइटल, नॉर्मल स्टाइल, टाइटल स्टाइल, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक। अच्छा बोल्ड, अच्छा आप में से किसी को पता है बोल्ड, इटैलिक ये सब क्या होता है, हेडिंग्स, किसको पता है, कौन बता सकता है? Terran Rockstar Casio 3 days Batra raised hand. 2 participants raised hand. Yes, raise 3 your hands. participants raised hand. 4 participants raised hand. Cool. 5 participants raised hand. 6 participants raised hand. Yes, okay, wait. Let me choose. देखते हैं पहले किससे बात नहीं हुई हमारी अब तक। Yes, Manoj? 7 participants raised hand. 8 participants raised hand. Yes, Manoj? पूछा गया सर, मैं फिर से अभी हाँ बताइए मनोज। अच्छा शायद मनोज नहीं बता पा रहे। यस, शालू। हाँ यस सर, Yes, गुड बताइए। इवनिंग सर। बोल्ड जो इटैलिक होता है, इटैलिक मतलब जो पहले ऐसी, बोल बताओ। अच्छा सर, बोल्ड सर, बोल्ड को मेरे को ढंग से एक्सप्लेन करना नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, चलो बताओ, इटैलिक बताओ, चलो। इटैलिक वो होता है सर, इटैलिक वो होता है जो मतलब एक ऐसे इटैलिक करना 9 और वो participants raised टेढ़ी मेढ़ी hand. लाइन होती है जो, मतलब Okay. उसको टेढ़ा मेढ़ा करना। It will be thin. Okay, 10 it will be cross participants raised cross. hand. Okay, मतलब हाँ, आप जो yes, भी sir. लिखोगे वो क्रॉस आएगा, ठीक है। हाँ मतलब जी। मान लो आप लेफ्ट से राइट की तरफ लिख रहे हो, तो लेफ्ट से राइट में ऊपर की तरफ आएगा वो क्रॉस, ऐसे।
हाँ जी सर। ओके, इटैलिक Yes, मतलब टेढ़ा। ओके, जो भी हाँ आप जी। लिखोगे वो टेक्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा आएगा, सीधा नहीं आएगा। हाँ सर वही टेढ़ा मेढ़ा वही बोला था। ये बराबर बोला आपने। ओके। यस यस राधिका। सर बोल्ड मीन्स तो होता है बड़ा, जैसे सर कोई वर्ड लिखे हैं हमने उसको बोल्ड करना है, बड़ा करना है ना सर। और सर इटैलिक होता है 11 जैसे हम जैसे participants कुछ raised hand. books में हम सर देखते हैं कि हम जैसे टेढ़ा टेढ़ा लिखा होता है, जैसे हेडिंग होती है या कुछ भी होता है, तो हम उसको इटैलिक वो होता है जिस जो चीज लिखी हुई टेढ़ी टेढ़ी आती है, जैसे राइट लेफ्ट राइट लिखे तो वो टेढ़ी टेढ़ी लिखी हुई आएगी, उसको बोलते हैं Yes. सर इटैलिक। Cool. सर मैं Nice. बताऊं ऑब्जेक्ट, सर मैं From बताऊं manage ऑब्जेक्ट। needy to everyone, wait. colon, sir, I can't unmute. Radhika Ahuja has lowered hand. Yes, हमारी बात महक से नहीं हुई अब तक। Yes, महक। Space. Speech on demand. हेलो। अच्छा, ठीक है। सर एक्चुअली 2 महक है, कौन सी महक की बात कर रहे अरे हैं आप? आप और दूसरी महक भी बोलेगी इस बात में बाद में, क्योंकि वो बोलती नहीं है ज्यादा। तो सर मुझे बेसिकली बोल्ड समझ में आया है, बट बल्कि इटैलिक बाकी तो स्टाइल्स मुझे भी नहीं समझ में आए। बोल्ड में बेसिकली सर जो जितना टेक्स्ट फॉन्ट का टेक्स्ट ज्यादा होता है, बोल्ड में शायद उससे भी ज्यादा। मतलब कोई अगर सपोज मेरी स्क्रीन पे कुछ जैसे मैंने लिखा माय नेम इज महक, किसी को लैपटॉप पे दिखाने के लिए, मैं अगर किसी से बात नहीं करना चाह रही और मैं किसी को दिखा रही हूँ कि मेरा नाम महक है, और कोई ज्यादा मेरे पास भी नहीं आएगा, उसको दूर से ही दिख जाएगा लैपटॉप की स्क्रीन पे इतना बोल्डली, कहते हैं बोल्ड में लिखा हुआ है। राइट। मोटा। कूल। यस, इट विल बी कम लाइक मोटा। ओके, मतलब इट विल कम लाइक थिक। इट विल बी, मतलब कैसे थिक दिखेगा, वो थोड़ा सा मोटा मोटा अक्षर दिखेगा। मोटा लिखा हुआ है, मोटा लिखा हुआ है सर। हाँ। सर एक और रिक्वेस्ट है, आप प्लीज महक का ना नाम बता दीजिए, क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन होती है, महक दीदी को बोलना है मुझे महक बोलना टोकरे वाले हैं। यस यस, महक टी। अच्छा, वो शायद नहीं कर पा रही खुद को म्यूट। यस, पिंकी राज। अच्छा, सृष्टि है क्या ये? यस सर, सृष्टि है। यस सर, यस सर। हाँ सृष्टि, बोलो। हाँ सर, बोल्ड मतलब वो टेक्स्ट जो हम लिखते हैं वो मोटा, मतलब उसका प्रिंट मोटा जैसा दिखता है, वो जब लिखते हैं तो उसको बोल्ड बोलते हैं। और इटैलिक जो टेढ़ा टेढ़ा लिखाता है उसको बोलते हैं। ओके, यस। अच्छा, एंड्रॉइड ब्लूड्रॉइड कौन है बाय द वे? यस सर, गुड इवनिंग। यस, वेरी गुड इवनिंग, बोलिए। सर बोल्ड का मतलब होता है जिसमें सर हम किसी भी टेक्स्ट को पतला कर सकते हैं और मोटा कर सकते हैं। और सर इटैलिक में होता है जैसे कि हम कोई चीज टाइप करके रखते हैं तो उसे इटैलिक कर दे तो तिरछा हो जाता है सर। ओके, पीछे फॉरवर्ड में लिखता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया बोल्ड और इटैलिक। हेडिंग के बारे में कौन जानता है? हेडिंग्स मतलब हेडिंग्स दिखती कैसी है बेसिकली? यस, लतिका आप बता सकती हैं? कंट्रोल प्लस यू से सर, अंडरलाइन। नहीं पूछ रहा हूँ दोस्त। वो तो कमांड है ना उसकी। ठीक है, मैंने ये पूछा कि और कौन, मतलब मैंने ये पूछा कि हेडिंग्स क्या मतलब, हेडिंग्स दिखती कैसी हैं? ये तो बोल्ड और इटैलिक के हमने देख लिया, ठीक है, बोल्ड और इटैलिक कैसे दिखते हैं ये हमने देख लिया। हेडिंग्स कैसे दिखते हैं? सर मैं बताऊं? यस प्लीज। यस सर, गुड इवनिंग। यस सर, गुड इवनिंग लतिका। ओके सॉरी तो लतिका। हाँ लतिका बोलो। बोल्ड दिखेगा हेडिंग।
हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, हेडिंग बोल्ड बोल्ड दिखेगा। यस, जो हमारी हेडिंग्स होती है वो कैसे रहती है, बोल्ड में दिखती है, ठीक है। हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2, हेडिंग लेवल 3 जो भी हम करते हैं वो सब बोल्ड में दिखाई देता है, ठीक है। हेडिंग्स भी मतलब अगर मान लो हेडिंग्स जो है, आप जब भी हेडिंग स्टाइल अप्लाई करोगे किसी भी टेक्स्ट पे, ठीक है, तो हमेशा वो टेक्स्ट वो कैसे दिखेगा, आपका हेडिंग्स हमेशा बोल्ड ही दिखेगा, ठीक है। आप चाहो तो अपने टेक्स्ट को भी बोल्ड कर सकते हैं, हाईलाइट करना है कुछ तो आपको, ठीक है। वैसे मतलब हेडिंग्स आपकी जो है वो बोल्ड रहेगी, ठीक है। और यस, अच्छा, टाइटल स्टाइल कैसे दिखती है, टाइटल स्टाइल बता सकता है कोई? ओके फ्रेंड्स, ओके फाइन, यस, सो हम वो सब चीजें प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ओके। यस, श्याम। Good evening, sir. I can tell that whatever you said, sir, से हम चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, एंड इवन थोड़ी एज मैंने देखा है उसे या तो हम बोल्ड कर देते हैं और उसे हम थोड़ा कलरफुल बना देते हैं, जस्ट लाइक हम उसे ब्लैक कलर से ही लिखते हैं ताकि वो बोल्ड हो जाए, वो सबसे अलग दिखना चाहिए। इट्स माय बुलबुल, मैंने आपको ये नहीं पूछा था, मैंने ये पूछा था कि जब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझ लेना चाहिए, ठीक से, ओके सर। तो जब हम अप्लाई करते हैं तो वो दिखता कैसे, इतना मैंने पूछा था। आप वैसे करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। सब बड़ा बड़ा दिखता है, सबसे अलग दिखाई देता है। That's what I was asking. Okay? Thank you, sir. Yeah. Yes. So श्याम, अभी आप स्क्रीन शेयर कर दो वापस, ठीक है। आपकी चालू है ना स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन चालू है, सिर्फ जॉस को मैंने सुला दिया है। ओके, पहले एक काम करो, टेक्स्ट सिलेक्ट करो पूरा। ओके, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ गाइस, और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, जैसे आप लोग को पता होगा या किसी टारगेट से भी पूछ लेना, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, अगर मैं गलत ना रहूँ तो ऐसा किसी ने मुझे कहा था कि जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो उसके ऊपर के जो सुर्खियाँ होती है ना, सुर्खियाँ हेडलाइंस, वो भी बोल्ड इसमें लिखी आती है, मतलब जिसको बोल्ड में लिखते हैं, वो जो सुर्खियाँ हेडिंग्स जो होती है ना न्यूज़पेपर की, जो भी न्यूज़ लिखते हैं हेडिंग्स में, यस वो बोल्ड में लिखते हैं, ठीक है। यस सर। यस Full speech. यस गाइस, तो मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ अभी आप लोग को। Escape. Leaving menus. Leaving ribbons. Edit. Escape. देखिए मैंने 6 सेंटेंस लिखे हैं। I work at. Hi, I am computer instructor. देखिए एक ये है, दूसरा है, डाउन एरो करता हूँ। I work at misspelled Deepstum Foundation. Computer is an electronic machine. तीसरा लिखा है। This is a evening batch of technical students. He is typing. देखो। Practice makes man perfect. ये ऐसे 6 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो Top of file. Hi, I am computer instructor. Home. अभी देखिए, नॉर्मली बेसिक फॉर्मेटिंग पढ़ने के लिए अभी आप ऑब्वियसली फॉन्ट के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा ना हमने दिया है या नहीं दिया है, क्या है। तो हम बेसिक सीख लेते हैं पहले। इसमें फॉन्ट है जॉब में, और इंसर्ट और एफ की अगर प्रेस करेंगे तो फॉर्मेटिंग पढ़ेगा वो। सुनिएगा, इंसर्ट एफ की प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे, इंसर्ट और एफ। 11 points. Black on white. Calibri. Normal style. Line spacing colon 1 lines. Paragraph formatting colon aligned left. Outline level colon body text. समझ में आया गाइस, कैलिबरी बोला उसने, ठीक है। अगर फिर भी ना पता चलता हो तो जॉस में और एक कमांड है, आपको उसका जो वर्चुअल मोड है वो ऑन करना पड़ेगा जॉस का। जैसे ये इंसर्ट और एफ 2 बार दबाएंगे तो जॉस का पूरा वो आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। देखिए मैं इंसर्ट और एफ की 2 बार दबा रहा हूँ, इंसर्ट की होल्ड करके रखता हूँ मैं भी। ओके, इंसर्ट एफ ट्वाइस, ओके फटाफट। हाँ, इंसर्ट एफ ट्वाइस। देखिए अभी वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो पढ़ता है वो। Insertion point formatting 11 point black on white Calibri normal style. Line spacing colon 1 lines. Paragraph formatting colon aligned left. Outline level colon body text. Press escape to close this message. ऐसा क्यों बोला उसने प्रेस एस्केप टू क्लोज दिस मैसेज? क्योंकि हम इसको भी अप डाउन एरो से भी Insertion point Insertion point 11 insertion point formatting. देखिए इंसर्शन पॉइंट
फॉर्मेटिंग, देखिए मैं डाउन एरो कर रहा हूँ, 11 point. क्या उसने कहा उसने 11 पॉइंट। अब 11 पॉइंट क्या उसने बोला, फॉन्ट का साइज बोला, कितना साइज है फॉन्ट का 11 पॉइंट है, इधर 11 है, ठीक है। Black on white. उसने कहा ब्लैक एंड व्हाइट, काला सफेद, ठीक है। Calibri. कैलिबरी है, देखो डाउन एरो कर रहा हूँ मैं, Normal style. नॉर्मल स्टाइल है, Blank. Line spacing colon 1 lines. लाइन स्पेसिंग कॉलन 1 लाइन, Blank. Paragraph formatting colon aligned left. अलाइन लेफ्ट, Blank. Outline level colon body text. बॉडी टेक्स्ट, Blank. Press escape to close this message. बस हो गया। एस्केप की प्रेस कर रहा हूँ, Escape. Hi, I am computer instructor. Edit. देखिए यही अगर इंसर्ट F एक बार प्रेस करेंगे तो 11 point. Black on white. Calibri. Normal style. Line spacing colon 1 lines. Paragraph formatting colon aligned left. Outline level colon body text. अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करते हैं ये पूरे सेंटेंस को, Home. ओके। मैं Num lock on. सेंटेंस को सिलेक्ट करता हूँ गाइस अभी, 5. नहीं एक मिनट गाइस, एक मिनट, Num lock off. Top of file. Black club suit I selected. सॉरी एक मिनट Escape. guys, एक मिनट। Escape. I work at Black club suit I am Black club I work at misspelled Deep Stump Foundation. हाँ ये सेंटेंस Home. ले लो, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, I selected work selected at selected misspelled Deep Stump select foundation ठीक selected. है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है, आपको सिलेक्शन की सब बताई गई है, ठीक है। Num तो lock सिलेक्शन की off. आप यूज करके आप अपने जो भी चीजें हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लैंग्वेज के वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लेटर बाय लेटर, वर्ड बाय वर्ड, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है। अब श्याम सर ने वर्ड बाय वर्ड किया था, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपको अगर सेंटेंस पूरा सिलेक्ट करना है तो आपको अल्ट डाउन एरो प्रेस करना है, ठीक है, सेंटेंस के लिए। ये सारी कमांड्स आपकी अभी हो चुकी है, ठीक है। तो किसी को अगर नहीं पता है तो हमारे प्रीवियस सेशंस जो है वो रेफर कर सकते हैं आप, ओके। बस कंटिन्यू श्याम। ठीक है, हर कैरेक्टर्स को, हर सेंटेंस को बेसिक जो चीजें दी हुई होती है ना वही होती हैं, ठीक है। अभी मेरा सिलेक्ट हुआ है कि नहीं वो मुझे पढ़ना है जॉब में। क्या कमांड है, इंसर्ट शिफ्ट Two और डाउन एरो। participants raised hand. Selection as I work at misspelled Deep Stump Foundation. ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको फॉर्मेटिंग करूंगा, यानी इसमें फॉन्ट लगाऊंगा, फॉन्ट बढ़ाऊंगा मैं इसका। यस श्याम, वो कमांड रिपीट करो सिलेक्शन वाला। इंसर्ट शिफ्ट और डाउन एरो जॉब में, इंसर्ट शिफ्ट अप एरो एनवीडीए में है, ठीक है। सिर्फ ये वर्ड सिलेक्शन के लिए बोलता है, वर्ड सेंटेंस के लिए, फाइल एंड फोल्डर सिलेक्शन के लिए बोलता नहीं है, ठीक है। सिर्फ वर्ड सिलेक्शन के लिए बोलेगा, वर्ड सेंटेंस जो भी हमने सिलेक्ट किया उसके लिए वो बोलेगा, ठीक है। यस, अब मैं फॉन्ट की कमांड यस डियर। सर एक्चुअली मैं लैपटॉप में मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा, कौन सा ऑप्शन है, प्लीज रिपीट अगेन। क्या करना है आपको? सर जो आप करवा रहे हो वही ऑप्शन मैं भी ढूंढ रही हूँ। नहीं, बस हम सिलेक्ट कर रहे हैं अभी, सिलेक्शन कर रहे हैं फिलहाल। सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं अभी। अच्छा, आप लोगों ने कुछ लिखा हुआ है? ओके हाँ, कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी ब्लैंक फाइल है, मैं भी कुछ लिख लूं फिर इतने। फटाफट लिखो फिर, फटाफट, ठीक है। यस श्याम, कंटिन्यू। यस गाइस, तो ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इसको। Selection as I work at misspelled Deep Stump Foundation. Excuse me, sir. Yes, please. सर मुझे एक चीज़ पूछनी है सर, जैसे हम ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम ओपन करते हैं तो उसमें हमें कुछ अप्लाई करना होता है तो ये कुछ मतलब ओपन होता है होम टैब में जाके, जैसे फाउंड कलर ओपन किया है, फाउंड डायलॉग बॉक्स ओपन किया है ना सर हमने। सर बताएंगे, डोंट वरी, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। क्योंकि सर मैं साथ साथ करके देख रही थी ना प्रैक्टिकल, उससे जल्दी आएगा सर। तो कोई नहीं, देखो पहले सिलेक्शन करना है आपको, ठीक है, और फिर उसके बाद आप होम टैब या जो भी है ओपन कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के लिए सर वही है ना कि RAND और फिर लेफ्ट पैरेंट वो इक्वल लेफ्ट पैरेंट राइट पैरेंट, फिर एंटर करके फिर ऑल्ट की प्रेस करना। सिलेक्शन की इसके लिए आप हमारा पहला वाला सेशन रेफर कीजिए। ये आप कुछ अलग ही बता रहे हो, ठीक है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा इसलिए मैंने पूछा। नहीं आप तो वो बता रहे हैं जिससे अपने आप टेक्स्ट आ जाता है, कुछ हमने एक्सपेरिमेंट करना हो। सर मैं वही समझ। सिलेक्शन की के लिए शिफ्ट की यूज करो ना, उसके साथ आप कुछ भी यूज करो, कंट्रोल राइट एरो व्हाटएवर, जो भी शिफ्ट की के लिए सिलेक्शन। कोई नहीं, ये क्वेश्चन किसने पूछा है वैसे? सर मैंने, साजिदा ने सर। ओके साजिदा, आप इस क्लास के बाद आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चन करो।
ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर ये तो दीदी ये बता रहे थे रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने की कमांड थी वो तो। सॉरी सर मैं राधिका सर मैं बोल रही हूँ कि जो दीदी बता रही थी वो रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने की कमांड रैंडम थी। टेक्स्ट जो अपने आप आ जाता है ना, हाँ पैराग्राफ आ जाते हैं ना, उसके लिए है वो। हाँ वो तो आप वो बता रहे हो। राइट हाँ, लेकिन वो पूरा अलग टॉपिक है। यस यस सर मैंने 3 पैराग्राफ लिख लिए छोटे छोटे। गुड, ठीक है। सो अभी क्या करना है? ओके अभी श्याम सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ओके श्याम सर ने कुछ सिलेक्ट भी किया है। कर चुका है मैं स्क्रीन शेयर। यस ठीक है मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ। श्याम अभी क्या करो, होम ऑल टच से जाओ। ओके ऑल टच से जाता हूँ मैं। ये देखिए मैं ऑल टच से होम टैब में जाता हूँ। Alt H. Ribbon. Alt followed by H. Upper ribbon. Ribbon. Ribbon tab. Tab expanded. Home tab. Alt followed by H. यस ये मेरा ओपन हुआ होम टैब। मैं टैब की प्रेस करता हूँ अभी। Home. Clipboard. Cut button. Copy button. Format painter button. Office clipboard. Font edit combo collapsed. Calibri left parent body right parent. Alt followed by H. FF. ये देखो ये कोलिबरी है, बॉडी है, फॉन्ट यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। हम इसको यही रहने देते हैं क्योंकि अगर हमने चेंज किया तो वो भी चेंज हो जाएगा फॉन्ट। ठीक है बस हमें अप डाउन चेंज करने के लिए कुछ नहीं, वही अप डाउन एरो करके जो सिलेक्ट करना है फिर वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। एरियल ब्लैक जो भी हो वॉट एवर इट इज। मैं टैब की प्रेस करता हूँ यहाँ पे। Font size edit combo collapsed. 11. Alt followed by H. FS. मैं फॉन्ट की साइज बढ़ाता हूँ यहाँ पे, देखिए आपको पता चल जाएगा। 10. 11. 12. 4. 6. 18. ये देखिए 18 कर दिया मैंने। ठीक है अब मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Font toolbar. Group. Font size combo box. 18. Font size combo box. 18. Control plus B. Home. Font. Bold button not checked. Control plus B. ठीक है मैं इसको चेक कर देता हूँ बोल्ड को। ठीक है समझ लो बोल्ड कर देता हूँ मैं इसको। Space. Leaving menus. Leaving ribbons. Print view. Edit. अब देखते हैं पढ़ते हैं फॉर्मेटिंग क्या है, देखते हैं बोल्ड आया कि नहीं आया। Num lock off. Bolded. 18 point. Black on white. Calibri. Highlighted. Normal style. Line spacing : 0 lines. Paragraph formatting : aligned left. Outline level : body text. क्या कहा उसने और सेंटेंस क्या है? I work at misspelled Deepstone Foundation. क्यों है ना, हो गया ना, देखो बोल्ड लग गया ना। इस तरह से हम करते हैं, यानी हमें जो फॉन्ट करना है ना गाइस बस वो आपको सिलेक्ट करना है। जो जो मैं टेक्स्ट करता है अगर होम टैब से आप कर रहे हो आपको सिलेक्ट करके वो टिपिकल आप बिना ओके बटन पे भी जाए, आप खाली एंटर कर दिया आपने, बस आपका अप्लाई हो जाता है वो फॉन्ट। ठीक है आपने समझो इसमें एरियल ब्लैक ले लिया है। ये कौन सा फॉन्ट है? कैलिबरी है। ठीक है कौन सा फॉन्ट है? कैलिबरी। Bolded. 18 point. Black on white. Calibri. Highlighted. Normal style. Line spacing : 0 lines. Paragraph formatting : aligned left. Outline level : body text. अभी देखो मुझे इसको अगर कैलिबरी में जाना है तो वापस मैं सेंटेंस को सिलेक्ट करूंगा, होम टैब में जाऊंगा, फिर बाद में टैब की प्रेस करके फॉन्ट में जाऊंगा, फिर बाद में डाउन डाउन एरो से कैलिबरी सिलेक्ट करके नहीं एरियल कैलिबरी तो ऑलरेडी है ना, तो अगर मुझे एरियल चाहिए तो मैं एरियल सिलेक्ट करके वहाँ पे एंटर कर दूंगा तो वो एरियल इस टेक्स्ट को अप्लाई हो जाएगा। ठीक है समझ में आया गाइस? एक दूसरा सर नहीं हाँ। नहीं समझ में आया सर? मैंने बोल्ड पे एंटर किया, मैंने भी सेम, पर मुझे ये पूछना है कि मतलब एक बार वो कमांड बता सकते हो जिससे हमें पता चले कि फोन लगा है कि नहीं? इंसर्ट एफ। इंसर्ट ओके ओके ओके। देखिए सर बोल रहे हैं, मेरा भी बोल रहे हैं। हाँ यस बोलेगा बोल्ड एनवीडीए की भी सेम है, वही है। एनवीडीए की भी सेम है, पता नहीं एनवीडीए में ऐसा है कि नहीं, शायद मुझे देखना पड़ेगा। जो इंसर्ट F12 नहीं, इंसर्ट F12 ट्वाइस करने के बाद, इंसर्ट F की ट्वाइस करने के बाद ब्राउज़र में एक मैसेज ओपन हो जाता है। इंसर्ट F ट्वाइस करने के बाद ना वो लिस्ट हो जाती है, उससे आप डाउन एप पैरों से मतलब देख सकते हो। इंसर्ट F से एक साथ बोलेगा सब कुछ, इंसर्ट F ट्वाइस से लिस्ट ओपन हो जाती है। ओके 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 थैंक्स। तो गाइस इस तरह का है। ठीक है दूसरा सेंटेंस एक देखते हैं। Computer is an electronic machine. एक ये है Home. ठीक है ये इसको हमने यूज किया है। ठीक है इसका देखते हैं फॉर्मेट पहले पढ़ते हैं क्या है।
11 point. Black on white. Calibri. Normal style. Line spacing colon 1 lines. Paragraph formatting colon aligned left. Outline level colon body text. अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट डाउन एरो से पहले मैं होम की प्रेस करूंगा Home. क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द लाइन फिर बाद में शिफ्ट डाउन एरो से उसको सिलेक्ट करता हूँ Selected. Computer is an electronic machine period. अब मैं चेक करता हूँ सिलेक्शन हुआ या नहीं इंसर्ट शिफ्ट और डाउन एरो से Selection is computer is an electronic machine. मैं वापस जाता हूँ फॉन्ट में अभी देखिए 11 पॉइंट है और कैलिबरी है ठीक है इसने कैलिबरी कहा है मैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाता हूँ Alt H. Upper ribbon. Ribbon. Tab. Home. Clipboard. Cut button. Copy button. Format painter button. Office clipboard. Font edit combo collapsed. Calibri left parent body right parent. Alt followed by H. FF. अगर हम चाहे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते Alt हैं down arrow. Leaving मैं men. देखता हूँ यहाँ पे अगर Manual left parent एरियल headings लगा right. सकता हूँ तो एरियल लगा के दिखाता हूँ आप लोग को Manual left. Recently. All font. Adobe Cat. Adobe. Agency F. Algeria. Apparagi. एरियल आएगा अभी APH Braille. APH. मेरा पता नहीं AP वो on button. अल्फाबेट से क्यों बोल Arial नहीं रहा button I don't know selected. हाँ एरियल है Arial black button ये selected. देखिए एरियल ब्लैक बटन ऑलरेडी सुनो एक एरियल पे फोकस रखो और टैप करो शाम अगले एलिमेंट में जाने के लिए Arial button selected. देखिए ये एरियल बटन है ठीक है टैब की प्रेस करता हूँ Arial black button selected. क्या Arial आगे? वो button selected. फॉन्ट पे आएगा एक मिनट हाँ Close list box. Upper ribbon. Home. Font edit combo collapsed. Calibri left parent body right parent. Alt followed by 8. Alt down हो arrow. रहा है ये ना Leaving कॉम्बो menu. बॉक्स में एक बार स्पेस प्रेस करो उसके बाद देखो फर्स्ट अल्फाबेट शायद काम करेगा अच्छा Manual What's left that parent for? body right. Close Oh, list box. okay. Upper ribbon. Home. Font edit combo collapsed. Calibri left parent space. अब देखो देखते हैं Calibri light. Calibri. Manual. देखता हूँ A. Adobe down Castle. arrow select Arial that. black. Adobe Castle. A. नहीं आ रहा है एरियल भी Adobe नहीं आ Cast. रहा है Adobe मेरा Adobe मुझे Agent. ये करके जाना Algerian. पड़ रहा है Aperagita. AP Arial. Arial हाँ black. ये एरियल ब्लैक है ठीक है यहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है ठीक है एरियल ब्लैक Arial black. Space. Edit. Calibri light. Calibri. Manual. Adobe Arial black. हाँ ये ठीक है एरियल शाम ब्लैक वैसे है नहीं आएगा शायद फिर वैसे आपके सिस्टम में नहीं आएगा आप हाँ। एस्केप करो यस Escape. आप Leaving आप menus. सर Leaving कंट्रोल ribbons. At डी का escape. यूज करके देखो कंट्रोल प्लस डी का यूज करके Computer is देखो an हाँ वो तो electronic पता नहीं machine. don't worry 11 point. Black on white. Calibri. Highlighted. हाँ कंट्रोल डी करके तो गाइस इस तरह से हम फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं जैसे बस आपको करना क्या है गाइस एक बात याद रखो यानी आपको क्या करना है कि यानी जो वर्ड जो सेंटेंस आपको जो करना है ना बस आपको सिलेक्ट करना है और बाद में फॉन्ट में जाके आपको फॉन्ट सिलेक्ट करके टैब की प्रेस करके आपको जो भी अप्लाई करना है ना अंडरलाइंड है बोल्ड है इटैलिक है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आप जो बोल रहे हैं आपको जो कंफ्यूजन हो रही है बस आपको वो खाली ऑप्शन चूज करना है फिर डाउन एरो से आपको जो स्टाइल चाहिए फॉन्ट का जो आपको टाइप चाहिए बोल्ड चाहिए इटैलिक जो भी जैसे जैसे ऑप्शन आएंगे फिर वहाँ पे आपने अगर ये सिलेक्ट करके आपने अगर एंटर कर दिया तो पूरा वो सब अप्लाई हो जाएगा आपका फॉन्ट साइज मान लो ठीक है फॉन्ट टाइप मान लो कैलिबरी है या एरियल है वो अगर मैंने सिलेक्ट करके बस वही करना है आपको ऑल टच करके फिर बाद में टैप से फॉन्ट साइज में जाना है फॉन्ट टाइप में जाना है फिर बाद में आपको एरियल सिलेक्ट करना है बाद में टैब की प्रेस करके आगे जाके फिर आपको फॉन्ट साइज पूछेगा तो फॉन्ट साइज सिलेक्ट करना है आपको अप डाउन एरो से वो फॉन्ट साइज सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने जैसे टाइप करने के बाद अगर आपने बोल्ड है आपको बोल्ड चाहिए या इटैलिक चाहिए उस पर अगर आपने चेक कर दिया या एंटर कर दिया बस आपको फॉन्ट उस कैरेक्टर को या उस सेंटेंस को अप्लाई हो जाएगा फिर आप वही अपना इंसर्ट और एफ की प्रेस करके आप पढ़ सकते हैं कमांड से जो फॉर्मेटिंग का कमांड है इंसर्ट एफ की Font is highlight Sego UI 8 point. Paragraph formatting ठीक left. है उससे आप पढ़ सकते हैं Edit combo plus body. ठीक है ये मेरा फॉन्ट ओपन है इसलिए वो नहीं पढ़ रहा है ठीक है Escape. Escape. Computer is an electronic machine. 11 point. Black on white. Calibri. Highlighted. ठीक है Normal इस तरह style. से हम पढ़ सकते हैं फॉन्ट को ठीक है गाइस फॉन्ट को बड़ा या छोटा हम कर सकते हैं ओके ओके सो फ्रेंड्स आपको अभी एक बात बताएंगे ठीक है अब ये तो हुआ फॉन्ट डायलॉग Christy Raj has lowered hand. यस सृष्टि कुछ पूछना है सर फॉन्ट को कितना मतलब मैक्सिमम कितना बड़ा कर रख सकते हैं
देखो बात ऐसी है कि अगर आप स्टैंडर्ड्स की बात करें, ठीक है, मतलब हम नॉर्मली अगर फॉर्मल किसी को कुछ लिखते हैं, फॉर्मल कुछ बनाते हैं ऑफिशियल काम का, मतलब ऑफिशियल काम के लिए, ठीक है, तो वहाँ डोंट यूज मोर देन 11 और 12, ओके, या तो आपका फॉन्ट 11 होना चाहिए या फिर 12 होना चाहिए, ओके ओके सर। और अगर टाइटल भी आप, मतलब मान लो टाइटल स्टाइल भी आप देते हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी टाइटल स्टाइल आप जब देते हो तो ऑटोमेटिकली वो टाइटल स्टाइल भी, उसका भी साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है। ये कुछ मान लो अगर टाइटल स्टाइल आपने अप्लाई कर दी, ठीक है, किसी भी आपके पॉइंट पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, टाइटल स्टाइल जब आप ये करते हो तो वहाँ पे टाइटल स्टाइल अप्लाई करने के बाद आपका वो साइज बढ़ जाता है, ठीक है, फॉन्ट का कुछ 26 या 28 पे हो जाता है वो, ठीक है, तो आपको वो साइज भी कम कर देना चाहिए, ओके। हालांकि स्टाइल वही रखनी है लेकिन साइज कम कर सकते हो आप, वो कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। सो अब गाइस देखेंगे, यस प्लीज सर। सर ये पैराग्राफ मैंने भी सिलेक्ट किया था और सर मेरे को प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे अभी सर ने बताया था ना कमांड की सिलेक्शन चेक करने की हुई कि नहीं हुई, आई गेस इंसर्ट शिफ्ट डाउन एरो बताई थी ना, या सर मेरा बोल ही नहीं रहा है सर। आपका जॉज यूज कर रहे हैं, एनवीडी यूज कर रहे हैं सर एनवीडी है सर। हाँ तो इंसर्ट अप एरो है, इंसर्ट शिफ्ट अप एरो, मैंने बोला भी इंसर्ट एनवीडी में है इंसर्ट शिफ्ट अप एरो और जॉज के लिए है इंसर्ट शिफ्ट डाउन एरो। इंसर्ट शिफ्ट अप ओके, शायद बोला रहेगा सर, आपका, करके देखती हूँ सर मैं अभी। जी जी ठीक है, तो सिलेक्शन की बोलेगा वो, ओके, इंसर्ट शिफ्ट अप एरो से एनवीडी बोलता है, मतलब इंसर्ट जो शिफ्ट भी डाउन एरो से किया है जॉज आपने बोलता वो है, बोलेगा, यस। सो गाइस अभी देखिए, हालांकि हम ये चीज कल वापस देखेंगे, ओके, कल मैं अपने सिस्टम से ज्वाइन करूंगा वैसे भी, ठीक है, तो कल हम ये चीज वापस देखेंगे हमारे अगले पॉइंट्स के आगे, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा था बेसिकली कि देखिए अब ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हुआ, ठीक है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने का। पहले आप होम टैब में जाओ, ठीक है, फिर वहां से टैप करो और वहां फिर फाइनली फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आ जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो कि आपका फॉन्ट, आपको बिना होम टैब ओपन करे आपको अगर जाना है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में, ठीक है, तो उसके लिए भी तरीका है। श्याम एस्केप प्रेस करो, Escape. यस एस्केप मैंने प्रेस किया है। This is a computer is an electronic फाइन, ठीक है। तो देखिए अभी श्याम सर क्या करेंगे, जैसे अभिषेक ने बोला था, राइट, अभिषेक ने मेरे ख्याल से कुछ देर पहले जिक्र किया था, ठीक है, इस बात का, तो ये भी अब मैं बता रहा था कि आपको अगर सीधे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाना है, ठीक है, विदाउट प्रेसिंग होम टैब, विदाउट ओपनिंग होम टैब, तो यहाँ पे आप प्रेस करो कंट्रोल डी विल ओपन योर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स डायरेक्टली। यस श्याम। Home. यस, पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। Computer selected. Home. C. Selected. Computer is an electronic machine. Period. ओके, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे। Control D. Font colon edit combo plus body to set the value. Use the arrow keys or type the value. Plus body plus body plus body plus body plus body plus body plus body. फॉन्ट की जो बॉडी है मेरी ओपन हो गई है, फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। इसी तरह जैसा हमने होम, बिल्कुल देखिए, आप जैसे ही फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो तो फॉन्ट का जो बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट है बॉडी, ठीक है, वहाँ पे वो आपका कर्सर आ जाता है, फिर वहाँ से अप डाउन करके जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट करें, ठीक है, और फिर टैप की प्रेस करके आप दूसरे एलिमेंट्स पे जाके आपको जो उसके सब एलिमेंट्स चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह ये बॉडी है, बाद में फिर टैप की प्रेस करेंगे तो font colon edit combo plus body to set the value. Use font style colon edit combo regular to set the value. Use the arrow keys or type the value. ठीक है, फॉन्ट की स्टाइल देखो फ्रेंड्स, फॉन्ट की स्टाइल्स दिखाओ श्याम, नेविगेट करके। जरूर दिखा रहा हूँ, जरूर दिखाऊंगा। Italic. ये देखिए, Regular. Italic. Bold. बोल्ड Italic. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मेरे सारी बता रहे हैं फॉन्ट की स्टाइल्स, ओके। Space. यस श्याम टैप करो। यस, Regular. Size colon edit combo 11 to set the देखिए, इधर value. भी Use size the आ arrow गया। keys or type the value. इधर से भी आप लोग का साइज आ गया, देखिए 11, यहाँ से भी आप
साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। 12, 14, डाउन एरो के 16, लिए साइज बड़ा और एरो से साइज छोटा होता है, ठीक है? 14, याद रखना, डाउन एरो से साइज बड़ा होता है, अप एरो से साइज छोटा होता है। 12, 11, ओके, टैब की प्रेस करता हूँ। font style colon, edit combo, regular, to set the value, use the arrow keys or type the value. ये भी वही है, फॉन्ट साइज रेगुलर है, ये वही ऑप्शन है। Size colon, edit combo, 10, to set the value, use the arrow keys or type the value. ये 10 है, ये भी वही ऑप्शन है। Font color left parent automatic right parent button, to activate press space फॉन्ट bar. कलर ऑटोमेटिक है, ठीक है? ऑटोमेटिक इसमें कलर अप्लाई होते जाएंगे। Underline style colon combo box, left parent and right parent, to change the selection, use the arrow keys, Alt plus U. ये देखिए, ये अंडरलाइन स्टाइल्स हैं, अंडरलाइन के स्टाइल्स हैं खाली। मैं आपको दिखाता हूँ अंडरलाइन के स्टाइल क्या क्या है। ये कॉम्बो बॉक्स है, तो इसे हम अप डाउन एरो से नेविगेट करेंगे अंडरलाइन स्टाइल्स के लिए। Words only, 2 of 8. Left parent and right parent, 1 of 18. 18 है यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल। Words only, 2 of 18. Single, 3 of 18. सिंगल, Double, 4 of 18. डबल अंडरलाइन, Thick, 5 of 18. थिक अंडरलाइन, Dotted, 6 of 18. डॉटेड यानी डॉट में आएगा आपका अंडरलाइन, Dotted heavy, 7 of 18. डॉटेड हैवी, हैवी Dash, 8 of डॉट्स इसके 18. अंदर, ठीक है? हाँ हैवी डॉट, हाँ डैश 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 इस तरह से आएगा। Dashed heavy, 9 of 18. डैश हैवी यानी भारी वाला लाइन, Dashed long, 10 of 18. लंबा डैश, एकदम लंबी लाइन आएगी। Dashed long heavy, 11 of डैश 18. लॉन्ग हैवी, Dot dash, 12 of 18. डॉट डैश, Dot dash heavy, 13 of डॉट 18. डैश हैवी, Dot dot dash, 14 of 18. डबल डॉट के बाद डैश, Dot dot dash heavy, 15 of डॉट 18. डॉट डॉट सॉरी डॉट डॉट डैश हैवी, Wave, 16 of 18. वेव करके यहाँ पे अंडरलाइन का स्टाइल है। Wave heavy, 17 of 18. वेव हैवी, वेट गाइस, Wave वेव double, 18 of 18. वेट वेट, अच्छा वेव मतलब क्या, कौन जानता है वेव किसे कहेंगे हम देखिए हमारे पास इमोजीज होते हैं राइट, वेविंग हैंड्स, है ना? यस, हाँ, कौन कौन कह रहा था कुछ? सर वेव वैसे तो सर मैं क्या थी हाँ बोलो कैसे? सर वेव जो है ना वैसे तो लहर को बोलते हैं, जिससे मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा घुमावदार जैसी लाइन, कुछ ऐसा शायद। यस, परफेक्ट। जिस कंटिन्यूएशन में हाफ सर्कल उल्टा सीधा कनेक्ट करे तो जो आता है वैसे, राइट। देखिए फ्रेंड्स, जैसे वेव मतलब बेसिकली क्या, देखिए आपने देखा होगा, ओके, जब हम मैसेंजर ओपन करते हैं, फेसबुक मैसेंजर, ओके, तो जैसे मान लो आप ऑनलाइन हो, ओके, जैसे मान लो कि ख्याति और पल्लवी जी ऑनलाइन है, ठीक है, और पल्लवी जी ने नहीं देखा अब तक ख्याति को ऑनलाइन, लेकिन ख्याति ने देख लिया और ख्याति बात करना चाहती है पल्लवी से, ओके, तो ख्याति क्या करेगी, पल्लवी की चैट में जाएगी और वहाँ पे एक वेविंग का सबसे पहले अगर चैट कर रहे हैं आप, ठीक है, इससे पहले अगर आपने नहीं किया चैट, तो वहाँ पे बिल्कुल वेविंग का एक साइन रहता है, इमोजी टाइप, ठीक है। तो जैसे आप वो वेविंग का साइन भेजोगे, ठीक है, पल्लवी जी को, तो क्या होगा, पल्लवी जी देख लेंगी, हाँ ये मेरी तरफ मतलब बढ़ना चाहती है, मुझसे बात करना चाहती है। ये टेलीग्राम पर भी आता है सर, तो ये समझ टेलीग्राम पर भी होता है। तो यस, तो ये सब मतलब जितने भी सोशल साइट्स है वहाँ पे ये रहता है, ओके। सो वेविंग मतलब बुलाना, किसी को बुलाना बेसिकली, ओके, इन दिस टर्म्स। वैसे वेविंग की जो परिभाषा है वो लहर सही है, ओके, लेकिन यहाँ इन टेक्निकल टर्म्स में हम ऐसे कहेंगे कि किसी को अपने तरफ बुलाना चैट के लिए, ओके, यस। सो वेविंग अंडरलाइन, ओके, वेविंग मतलब ये अंडरलाइन का स्टाइल है यहाँ पे, यस यस। ओके गाइस, इतना आपको पता चल गया होगा। वेव डबल 18 of 18 है वेव डबल, ठीक है, वेव हैवी, वेव डबल, ठीक है। तो हम चलते हैं नन पे ही वापस। 18 स्टाइल्स है, 18 अलग-अलग स्टाइल्स है, लेफ्ट पैरेंट एंड राइट। तो आपको डिफाइन करना है कि किस तरह के अंडरलाइन आपको चाहिए, ओके। लेकिन हमेशा आपको 2-3 तरह की चीजें ही तो मतलब 2-3 स्टैंडर्ड्स है, इसको आप फॉलो करेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे कि सिंगल अंडरलाइन रखोगे तो ठीक रहेगा, डबल अंडरलाइन भी ठीक है, ओके, और डैश वाला भी ठीक रहेगा, ओके। आपको कुछ हाईलाइट भी करना है तो
हाँ, अगर आप किसी को आपको अगर स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि ये अंडरलाइन स्टाइल रखो, तो आप फिर हाईलाइट करो उससे, ठीक है। अदरवाइज ये 3-4 स्टैंडर्ड्स काफी है। ओके, यस श्याम। यस गाइस, मैं अभी टैब की प्रेस करता हूँ यहाँ पे। Strike through checkbox not checked. To check, press space bar. Alt plus K. स्ट्राइक थ्रू के बारे में हमने देखा था फ्रेंड्स, क्या था वो? कोई बता सकता है? कल या परसों हमने देखा भी था स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। 2 participants raised hand. सर वो ड्राफ्ट में यूज करते हैं और जो उन बॉस को भेज सकते हैं, और वो कोई भी चीज गलत हो या ऐड करनी हो तो स्ट्राइक थ्रू उसमें लगा सकते हैं, फिर अपन चेंज कर सकते हैं। उसको हटा देना। हाँ, स्ट्राइक थ्रू बेसिकली उसको उस पे, जैसे आप बॉस आपके किसी भी कंटेंट पे अगर स्ट्राइक थ्रू लगाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्रॉस चला जाए, मतलब उस लाइन पे क्रॉस आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? उसको फेंक दो निकाल के, नहीं चाहिए, हटा दो। हाँ, कट कर दो उसको। वो डिलीट नहीं करता गाइस, ठीक है। बॉस डिलीट नहीं करेगा तुम्हारा, वो डिलीट तुम्हें करना है, सिर्फ वो स्ट्राइक लगा देता है बस, बिना डिलीट के आपको दर्शा देता है, वो हाईलाइट करता है। ये एक फॉर्मल क्या कहेंगे उसे, ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। आपके किसी भी चीज को बॉस हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन करना वो आपको ही है। वर्ड्स के ऊपर सर एक लाइन आती है, राइट, वो क्रॉस, हाँ, तो वो जो क्रॉस लाइन आती है, ठीक है। कभी कभी अगर मान लो वो लाइन को आपने वैसे अगर सिलेक्ट किया रहेगा, ठीक है, तो हमेशा क्रॉस रेफरेंस में, अच्छा हाँ बराबर है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि मतलब जिस वर्ड को निकालना है, उस वर्ड के ऊपर एक लाइन आएगी, ठीक है, तो जिसे स्ट्राइक थ्रू कहेंगे। ओके, तो स्ट्राइक थ्रू बेसिकली क्या है? आपको वो कंटेंट निकालना है, ठीक है। हमेशा एक बात आपको याद रखनी है, आपके बॉस आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, ओके, वो सिर्फ आपको सजेस्ट करेंगे कि ये करो, ओके। तो आपको ही वो आपके लिए आपको ही करना पड़ेगा, ओके। यस गाइस, आगे चलते हैं, देखते हैं। Double strike through checkbox not checked. To check, press space bar. Alt plus L. ये भी तरीका है स्ट्राइक थ्रू का ही, ओके। जैसा सर लेकिन डबल स्ट्राइक थ्रू क्यों दिया जाता है? अगर एक स्ट्राइक थ्रू दिया जा रहा है तो फिर डबल क्यों? डबल स्ट्राइक थ्रू मतलब देखो, एक्चुअली मसला वही है भाई, ठीक है। आपको मतलब स्ट्राइक थ्रू का ही एक दूसरा ये है, ठीक है। एक क्या कहेंगे उसे, मतलब स्ट्राइक थ्रू और डबल स्ट्राइक थ्रू में वैसे फर्क नहीं है नाज़नीन, फिर भी मैं पता करके आपको बताऊंगा। आगे देखते हो हैं, सकता है इसका भी कुछ अलग प्रोटोकॉल हो, ठीक है। यस आगे देखते हैं। Superscript checkbox not checked. To check, press space bar. Alt plus P. हमने सुपरस्क्रिप्ट देखा था निष्ठा, नाज़नीन कौन बता सकता है? सुपरस्क्रिप्ट जो ऑर्डिनल चीजें होती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके लिए सुपरस्क्रिप्ट होता है। ऊपर मतलब वन के ऊपर एसटी लिख सकते हैं, ऊपर एनटी लिख सकते हैं। अच्छा, वो दिखता कैसे है सुपरस्क्रिप्ट बाय द वे? कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, नंबर ए ऊपर में राइट साइड यस लिखा जाता है। एक ओके, फर्स्ट मतलब नंबर 1 और उसके बिल्कुल ऊपर की तरफ राइट साइड में आएगा एसटी, ओके, ऊपर की तरफ। यस ओके, और सबस्क्रिप्ट हेलो, केमिस्ट्री इक्वेशंस में यूज होते हैं, वो कोई भी जो भी लेटर है उसके नीचे राइट साइड पे। यस, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्वेशन है H2SO4, राइट। एक्चुअली मेरा उतना साइंस अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा पता है, ओके। सो H2SO4, राइट। तो H के बाद 2 कहाँ आएगा? H के नीचे की तरफ, ओके, मतलब बॉटम ऑफ द H इन राइट, ओके। तो इस तरह से जैसे हम ओके, तो जैसे ऑर्डिनल नंबर्स के लिए हम कैसे लिखते हैं? फर्स्ट 1 के बाद ऊपर की तरफ ST आता है राइट में, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ 4 आएगा, H के बाद 2 जो है वो नीचे की तरफ आएगा राइट में, ठीक है।
और SO4 मतलब SO4 मतलब S04 क्या फिर O4 मतलब 0 और O बेसिकली एक ही है, ठीक है। तो वो S के बाद राइट की तरफ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे इक्वेशंस लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। यस श्याम, कंटिन्यू। यस Subscript checkbox not checked. The check press space. इसको नॉट चेक ही Small रखें, caps ठीक है। checkbox not. अगर देखिए अगर आपको पता नहीं है, आपको पता है कि ये सबस्क्रिप्ट नहीं है, तो इसे हमेशा नॉट चेक ही रखें, ठीक है। क्योंकि वैसे हर जगह सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हम यूज नहीं करते, ओके। जहाँ पे यूज करना है वहीं पे यूज करने चाहिए। यस श्याम। यस आगे देखते हैं। Small caps checkbox not checked. The check press space bar. Alt plus M. स्मॉल कैप्स, ठीक है। ये स्मॉल कैप्स का ऑप्शन है। सभी जो कैपिटल लेटर्स जो होता है ना उसमें आएंगे सब ये लेटर्स, स्मॉल कैप्स। All caps checkbox not checked. The check press space bar. Alt plus A. ऑल कैप्स यानी जो भी हमने सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट करने के बाद में अगर यहाँ पे अगर हमने चेक बॉक्स चेक कर दिया तो सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सब कैपिटल में हो जाएंगे, ठीक है। Okay, सब जितने भी है ना चेंज केसेस, ओके जैसे मैंने बताया था ना चेंज केसेस, तो ये चेंज केसेस का सिमिलर है। यस गाइस आगे चलते हैं। Hidden checkbox not checked. The check press space bar. Alt plus H. हिडन ये एक ऑप्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं। Set as default button to activate. Press space bar. Set as Alt plus D. default, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेक कर देंगे तो डिफॉल्ट सेट हो जाएगा वो, ठीक है। Text effects dot 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 button to activate. Press space bar. Alt plus E. टेक्स्ट इफेक्ट्स मतलब अगर इसको आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरह के टेक्स्ट डिजाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है वैसे, साइटेड के लिए वो, ठीक है। ये साइटेड बंदे जो हैं वो ये काम करें तो बेहतर होगा, ठीक है। हालांकि उनको भी ऐसे ज्यादा ये डिजाइन्स वगैरह ये सब चीजों से उनको भी दूर रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अक्सर ये होता है कि बहुत ज्यादा ये मतलब बहुत ज्यादा भारी कंटेंट डिजाइन करने के चक्कर में हमारा पूरा टेक्स्ट खराब हो जाता है, ठीक है। और वो जॉज या फिर जो भी हमारे स्क्रीन रीडर्स है वो पढ़ते भी नहीं है ठीक से, ठीक है, अगर इस तरीके से अगर उस टेक्स्ट को डिजाइन करेंगे। यस OK button to activate. button. Press space. Cancel button to Cancel button. activate. आपको आप Font जैसे tab selected. आप जैसे मान लो आपके सारे एलिमेंट्स आपने Okay. अप्लाई कर दिए, ओके, तो आप यहाँ पे ओके बटन करिए, तो सारे एलिमेंट्स जो आपने डिफाइन किए वो सारे के सारे अप्लाई हो जाएंगे। यस श्याम, ओके यस गाइस ओके बटन। Cancel button. OK button to act. Space. Edit. ठीक है गाइस, अभी भी मैंने शायद कोई फॉन्ट Num lock नहीं on. चेंज Num किया lock था। off. Computer is an electronic Okay. machine. 11 point. Black on white. Calibri. Highlighted. Normal style. Line spacing. Colon 1 मैंने lines. Paragraph कोई भी formatting. फॉन्ट Colon इसको align. अप्लाई नहीं किया था गाइस, ठीक है। तो ये हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इस तरह से काम करता है। बस आपको क्या करना है, जो फॉन्ट अप्लाई करना है आपको वर्ड सिलेक्ट करना है या सेंटेंस सिलेक्ट करना है। बस आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाना है, कंट्रोल डी करके आपको जो जो चाहिए वो सिलेक्ट करके लेना है और ओके बटन पे आपको एंटर कर देना है। बस आपका उसको अप्लाई हो जाएगा वो फॉन्ट। ओके फ्रेंड्स, सो और एक बात आपको ये बतानी थी, ठीक है, आपकी हमें लगता है कि आपको बता देनी चाहिए, ठीक है। वो ये कि जैसे हमने देखा कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हम जैसे ओपन करते हैं कंट्रोल डी से, तो वैसा ही फॉन्ट का मतलब फॉन्ट की स्टाइल जो है, स्टाइल सब मेन्यू, उसको भी हम सीधे ओपन कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, तो श्याम सर पहले कुछ सिलेक्ट करेंगे। श्याम सर पूरा सिलेक्ट करो एक बार कुछ, कंट्रोल ए से। अच्छा यो सेंटेंस पूरा, हाँ। Home. See. This is a evening batch of technical students. हाँ ये करता हूँ मैं इसको। Selected. This is a evening batch of technical students. Period. ओके, तो ये ओपन जब यहाँ पे अगर मान लो आपको सिर्फ कोई स्टाइल ही अप्लाई करनी है, ठीक है, जैसे मान लो इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, ठीक है, तो आप क्या करो, ठीक है, मतलब वो उसके लिए शॉर्टकट्स भी है, लेकिन शॉर्टकट्स हम सबसे पहले मतलब एज यूजुअल आखिरी में देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर यस आपने पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, मतलब एक सिलेक्टेड लाइन को किया है? सेंटेंस लाइन को, एक सेंटेंस को किया है। सेंटेंस, यस सर। तो सेंटेंस को जैसे हमने सिलेक्ट किया, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ स्टाइल्स चाहिए, हमें पूरा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स नहीं ओपन करना, बस स्टाइल चाहिए, स्टाइल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे, करो श्याम।
मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एस, Control Shift S, style name colon, edit combo, गया, normal, to set the style. value, use the arrow keys or type the value, normal. ये देखिए, फिर अब हम ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी देखते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं। डाउन एरो करता हूँ मैं यहाँ पे, No spacing. नो सॉरी स्पेसिंग। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ओके सॉरी, कॉल था बीच में। ओके हाँ। सो मैं ये कह रहा था कि जैसे हमने स्टाइल ओपन कर ली तो स्टाइल के सारे नाम वहाँ पे आ गए, ठीक है। तो आपको बस अप डाउन करके वो स्टाइल्स चूज करनी है जो भी आपको अप्लाई करनी है और उस पे ओके करना है, दैट्स इट। क्या क्या नाम है देखते हैं, फिर भी चेक कर लेते हैं। Heading 1, हेडिंग 1, ये देखिए, Heading 2, हेडिंग 2, Title. एक्सक्यूज मी सर, यस यस सर एक बार रिपीट करेंगे, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। शिफ्ट कंट्रोल एस, शिफ्ट कंट्रोल एस सीधे स्टाइल मेन्यू ओपन करने के लिए, फॉन्ट का स्टाइल मेन्यू ओपन करने के लिए। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में तो स्टाइल मेन्यू होता है, स्टाइल सब मेन्यू, उसको ओपन करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल एस। हाँ, या फिर एक कॉम्बो बॉक्स खुलता है। आप कॉम्बो बॉक्स से स्टाइल सिलेक्ट कर देखिए यहाँ पे क्या क्या, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, Heading 2, Title, टाइटल, Subtitle, सब टाइटल, Subtle emphasis, सटल एम्फेसिस, Emphasis, एम्फेसिस, Intense emphasis, इंटेंस, बहुत सारे साइज है। Strong, Quote, ठीक है श्याम, इसको बोल्ड Intense कर। quote, Subtle reference, Intense, इससे Book बोल्ड title, मिलता क्या? List मिल जाएगा paragraph, क्या? देखते हैं। Table grid, Plain table 1, बोल्ड ना ना, B, ऊपर Book ऊपर title, ऊपर काम, ऊपर मिलेगा। B, ऊपर मिलेगा। Home, Clear all, Normal, No spacing, Heading 1, Heading, नहीं, इसके अंदर Title, bold। Emphasis, Intense, Quote, Subtle, मुझे Book डाउन एरो title, करके कर List करना पड़ रहा है। paragraph, कंट्रोल Table बी grid, से भी होता था। हाँ, वो हाँ, से वो होता है, वो shortcuts है। शॉर्टकट। Table grid, वो plain देखिए table 1, plain table 2, plain table, grid पता नहीं ऐसा grid क्यों है, table 1 setting- light dash, पता नहीं grid मुझे। table, यहाँ grid पर table मुझे 1 light, लगता नहीं होता सर, बोल्ड, रेगुलर और इटैलिक तीनों नहीं होते। ठीक है, मेरे Grid ख्याल से ये table, सारे grid हेडिंग्स table, के है, ये ठीक है, headings टेक्स्ट के टेक्स्ट पे style अप्लाई नहीं करेगा हेडिंग्स वो। के स्टाइल है ये, ठीक है ये गाइस। फॉन्ट के Home, स्टाइल नहीं है, वैसे ये grid table 1 light, grid table 1 light dash, वो तीनों ही नहीं ठीक है है। गाइस, शायद यहाँ पे बोल्ड नहीं आएगा, ऐसा मुझे भी लगता है। इटैलिक तो भी वो नहीं आ आएगा, जाता clear है। all, normal, इटैलिक clear भी all, नहीं आएगा, रेगुलर भी नहीं आएगा। normal, यस, नॉर्मल टाइटल और हेडिंग्स ये अपने काम की Reapply चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है गाइस, modify button to styles button to Styles activate, है press आप space ये कर bar, सकते हैं, यस, auto complete style सब- names check, हेडिंग्स के लिए ये सब, ये सारे। styles, auto complete style names checkbox checked, to clear check, style name colon, edit combo, normal, to set तो the ये value, गाइस, use ठीक the है, arrow keys इसमें or ज़्यादा type कुछ the है value, नहीं, सब हेडिंग के लिए ये गाइस, ठीक है खाली। ओके, वेल, escape, words.docs, edit, आई होप Yes, आपको so- समझ में, हाँ, yes, गाइस। अभी देखिए, आप सबको आज और एक होमवर्क है, ठीक है। वो ये कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हमने देखे, जैसे कि फॉन्ट मतलब फॉन्ट साइज हमने देखा, ठीक है, फॉन्ट्स के अलग अलग मतलब स्टाइल्स देखे हैं, ठीक है, उसके अलग अलग टाइप्स देखे। तो ये जो जो चीज़ें हमने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में देखी, उन सब के मुझे एक्सेस कीज चाहिए, ठीक है। होम टैब में जितना भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब के मुझे एक्सेस 3 participants raised hand, सर Yes. मतलब जैसे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस है उसके एक्सेस की चाहिए। यस, सर फॉन्ट के, हाँ, फॉन्ट वाले। सिर्फ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स वाले, ठीक है, अदर्स के नहीं ठीक है सर। यस, ओके। सो एक्सेस कीज कैसे ढूंढने हैं इसके बारे में भी हम कल देखेंगे, लेकिन आप खुद से एक्सप्लोर करें आज, ठीक है, और एक्सेस कीज ढूंढ के निकालें। एक्चुअली ये जो कैप्स का बीच में ऑप्शन आ रहा है ना सर, स्मॉल और ये कैप्स का, और शायद हेडर्स का भी, तो ये आप शायद 19 का यूज कर रहे हो ना यहाँ पर। हाँ, ये हमारा 19 का वर्जन है। हाँ, 19 मुझे है, ये लगता नहीं, है ये 21 है अभिषेक, मैंने 21 डाला हुआ है ये। वो 21 निशा सर के इसमें 21 है, मैं इसमें 19 है फिर भी। हाँ, मेरा फिर 21 है 19 है वो। फिर 19 में भी शायद नहीं होगा ये, मतलब कैप्स वाले ऑप्शन इसमें नहीं आते, ये न्यू ही आए हैं ये डायलॉग 21 है मेरे, ये 21 है ये वर्ड, लेटेस्ट ये वाला नहीं जो अभी, हाँ 21 है। वहाँ पर चेंज केस से काम हो जाता है, ये कैप्स वाले नहीं, उन्होंने ऐसे ऐड कर दिए हैं शायद न्यू ऑप्शन। हाँ, वो 21 में न्यूली एडेड है। सर
वर्ड का भी 2021 का वर्जन आया है क्या? यस यस आया आया। इसलिए मैं ऑफिस का पूरा वर्जन है ना भाई। कोई नहीं, वो लेते हैं। तो क्या आप ड्राइव पे वो अपलोड कुछ बोल रहा है 1 मिनट। नहीं एक्चुअली क्या है, वो आपको ड्राइव पे अपलोड आपको पर्सनल कंसर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिवेट करने का मसला आता है। ठीक है, ओके सर। वो कोई भी एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। एक्टिवेट नहीं कर पाओगे आप उसको। ठीक है, मुझे आता था। आप मुझे पर्सनली भेज सकते हो? मेरा 4 से 5 दिन पहले डीएक्टिवेट हो गया था, मैंने किया। इनफैक्ट विंडो भी डीएक्टिवेट हो गई। दोनों चीजें सर मुझे ना पर्सनल चैट पे, क्योंकि मेरे पास 2013 का वर्जन है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं ये कहना चाह रहा था कि रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से पहले हम वैसे भी कल इसका रिवीजन वापस देखेंगे। ओके, सो अभी मतलब किसी को कुछ डाउट्स है क्या इसमें? सर जैसे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की नेविगेशन। अरे हेलो सर, मैं ख्याति बोल रही हूँ। सर ख्याति लास्ट बोलो। 5 मिनट में आपने कुछ बताया था सर, वो मुझसे मिस हो गया क्योंकि सर एक कॉल आ गया था इम्पोर्टेंट। क्या आप उसको बता देंगे मुझे? कोई नहीं, मैं आपसे पर्सनली कंसर्न करता हूँ ख्याति। ओके सर, फाइन। यस ओके। सर मुझे ये पूछना था, जैसे आपने अभी साउंड वाला ये बताया, इसको नेविगेट करने के लिए हमें कुछ भी नेविगेट करेंगे तो भी सिलेक्ट करना होगा सर हमें, कुछ भी टेक्स्ट जाहिर सी बात है। देखो, वगैरह। अगर आपको कुछ भी किसी भी चीज पर अप्लाई करना है तो वो टेक्स्ट तो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। सर मेरा पहले भी खाली यही क्वेश्चन नेविगेट था। सुनो, अगर आपको खाली नेविगेट करना है ना ऐसे जानकारी के लिए, तो टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा। क्या अगर सर, आपको अप्लाई नहीं। करना है? सर मेरा होता नहीं है, मतलब मेरे इसमें ना MS वर्ड में सर ऑप्शन भी बहुत कम आ रहे हैं सर। नहीं एक्चुअली मेरा आप जो MS बात वर्ड कह रहे 10 है ना हो, सर। एक्चुअली आपने जो टॉपिक मुझे बताया था ना वो पूरा अलग था। ठीक है, मतलब आप जो सर, मुझे बता रही थी ना ये वो सर टेक्स्ट। वो मैं समझ ही नहीं थी ना, अब मैं समझ गई ना कि सेलेक्ट, जैसे आपने अभी सेलेक्ट करके दिखाया तो फिर Yes. मुझे समझ आ गया, देखो, याद आ गया था। हमने सिलेक्शन कीज वाला चैप्टर भी देखा था। हमें वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर, सेंटेंस बाय सेंटेंस, लाइन बाय लाइन, ठीक है ना, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, ये कैसे सिलेक्ट करना है ये हमने देखा है बहुत बार। 2-3 बार तो हमने इसी के ऊपर सेशन कंडक्ट किया है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते आपके ऑप्शन कम आ रहे हैं। 10 में जो ये दिखा रहे हैं ना, ये सभी ऑप्शन 10 में अवेलेबल है। नहीं 10 सर, से नीचे में नहीं है, 10 में तो है। सर ऐसा होता है ना कि जैसे मैं अप्लाई करती तो वो अप्लाई नहीं हो पाते हैं, और जोज में तो बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। नहीं, आपके 3-4 ऑप्शन आते हैं हो बस। सकता है आपका तरीका गलत हो। नहीं, सिलेक्शन नहीं पता करते, नहीं वो सर। जल्दी नहीं हाँ। अप्लाई होता है, सिलेक्शन नहीं सही होती। सर पर्सनल क्वेश्चंस हैं थोड़े से। नहीं, बाद में टॉपिक से रिलेटेड है तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग। नो पर्सनल क्वेश्चंस। ओके सर। At least in the class, okay? Yeah. So, Sir? Yes, please. सर अंडरलाइन का एक बार ही सर दोबारा बता दीजिए सर। मैं अच्छा, अंडरलाइंस। अच्छा देखो, अंडरलाइन में अलग अलग स्टाइल्स हैं। ओके, 18 तरह की स्टाइल्स हैं अलग अलग। ठीक है मैट? यस सर। चलता तो उसमें एक ही है। हाँ महक। यस सर। यस, तो अंडरलाइन में जो है ना अलग अलग तरह की स्टाइल्स है। आप अगर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगी, ठीक है, यस तो सर वहाँ पे मैंने आपको- किया। हाँ, तो टैब की प्रेस करें। आपको सर मेरे सिस्टम की आवाज आ रही है? थोड़ी वॉल्यूम तेज करूं? आ रही है। सर फॉन्ट बॉड करो फिर से। करो। अंडरलाइन स्टाइल देखो यहाँ पे। सर यहाँ पे क्या करूं? डाउन एरो? यहाँ पे अप डाउन करोगे ना तो आपको सारे स्टाइल्स मिलेंगे, अंडरलाइन स्टाइल्स।
ओके ओके ओके, अच्छा ये मुझसे मिस हो गया था। ओके तो ये वाली बात है वो। सर डॉटेड हैवी मतलब यहाँ पे डॉटेड मतलब ऐसे डॉट्स आएंगे वहाँ पे जो अच्छा अंडरलाइन अंडरलाइन आएंगे। की। हाँ ठीक है, तो वो लाइंस में डॉट्स भी आएंगे। शायद ब्रेल में जैसे ये बोलते हैं ना ए लिखते हैं हम तो कैसे डॉट पड़ जाता है वो, शायद उसी हिसाब से शायद होगा वो। अगर हम ब्रेल में ए और वो लिखते जाएंगे। कोई निष्ठा या कोई और मतलब जो देख सकते हैं वो बता सकते हैं हमें। कोई बता दो प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि सर आवाज आ रही है मेरी? वेट निष्ठा, वो डॉटेड जैसे अंडरलाइन अपने सीधे लाइन खींच देते हैं ना, इसे ए लिखे या वर्ड ए लिखे, उसकी जगह अपन सिर्फ डॉट 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 डॉट। ओके ओके आई गॉट इट। मतलब ब्रेल में बेसिकली एक वर्ड लिखा, उसके नीचे 1-4 का डॉट अंडरलाइन, समझ गई मैं। ब्रेल का नहीं मालूम मुझे। 1-4 का नहीं, कई बार नॉवेल में पढ़ा होगा। अगर मान लो किसी यस अगर किसी वर्ड पे भी आप ये स्टाइल अप्लाई करोगे ना तो वर्ड पे भी वैसे ही आएगा। अच्छा सर नॉर्मली कौन सा अंडरलाइन स्टाइल यहाँ पे अप्लाई होता है हमेशा? या तो सिंगल या डबल आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या डैश वाला भी इंस्टॉल मतलब कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर जो आपको एक स्पेसिफिकली लाइन होती है ना, और वो मतलब कंट्रोल प्लस यू करो, वो ही है मी। तो वो शॉर्टकट्स हम बाद में देखेंगे अभिषेक, ओके, क्योंकि अभी वो करना भी और अभी वो करवाना भी ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि नन वो पे बहुत सेट होता है डिफॉल्ट। हाँ यस, डिफॉल्ट नन पे सेट होता है, बराबर है। सो यस, शॉर्टकट का जो सेशन है गाइस वो फैज सर आपका लेंगे अलग से, सारे शॉर्टकट कीज आपको फैज सर बताएंगे उसमें। क्योंकि वो हम अभी क्यों नहीं बता रहे कि अभी फिक्स सब कंफ्यूज हो जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। देखिए ना, 2 डायलॉग बॉक्स है फॉन्ट के, एक ऑल्ट करके भी आप जा सकते हैं, कंट्रोल टी से भी जा सकते हैं। नहीं अच्छा हाँ ओके। सो फ्रेंड्स हमने बताया मतलब हम देखिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाने के लिए मल्टीपल वेज हमने बताए, ठीक है, जिसमें हमने एक तो आप होम टैब से जा सकते हैं, ठीक है, होम टैब पे जाएं, टैप करें, वहाँ पे भी आपको ये मिलेगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद सीधे अगर कहीं भी आप किसी भी टेक्स्ट एरिया में हो, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, अगर वो वहाँ का टेक्स्ट सिलेक्ट करके आप सीधे अगर शिफ्ट कंट्रोल ओके, सो आप सीधे अगर कंट्रोल डी भी करते हैं, ठीक है, बिना होम टैब किए आप सीधे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जा सकते हैं, ओके। और फॉन्ट स्टाइल में आपको अगर सिर्फ जाना है फॉन्ट स्टाइल्स में, ठीक है, तो आपको यूज करना है कंट्रोल शिफ्ट एस, ओके। तो फिलहाल के लिए इतनी शॉर्टकट्स आप याद रखें, ओके। आप इसको अपने लैपटॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फिर आप इसको एक्सपेरिमेंट करें अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर पे, और बताएं क्या होता है। सर यस सर एक और क्वेरी थी मेरी, एक और ऑप्शन मुझे समझ नहीं आया। बताओ। एक सेकंड, मैं लैपटॉप भी साथ साथ नेविगेट कर रही हूँ। सर ये स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स एक बार दोबारा सर। हाँ, स्मॉल कैप्स मतलब वो इट्स सिमिलर टू चेंज केसेस। चेंज केसेस आप थे ना चेंज केसेस के सेशन में? यस सर मैं थी। हाँ, तो सिमिलर टू दैट ओनली। और सर ये हिडन चेक बॉक्स, ये कौन सा नेक्स्ट वाला? कौन सा? हिडन वो हिडन। एक सेकंड मैं दोबारा सुनाती हूँ। हाँ, हिडन है वो, हिडन। सर ये क्यों यूज होता है? आपको टेक्स्ट हाइड करना है तो। सर वैसे अगर चेक करेंगे तो इसका क्या मतलब एडवांटेज है, ये क्यों दिया होगा ऑप्शन? टेक्स्ट इसको हाइड अगर किसे करना होगा? सुनो, आपको टेक्स्ट अगर सिलेक्टेड टेक्स्ट अगर हाइड करना है ना, तो इसका यूज करो आप। फिर वापस आ जाएगा उससे? हाँ, उसको नॉट चेक करो वापस। वापस आ जाएगा। और ये डिलीट मत करो, उसको हिडन कर दो अगर आप चाहते हो, मतलब बाद में मतलब डिलीट या बैकस्पेस की से उसको डिलीट मत करो। हाँ, हिडन कर दो। हिडन अगर डिलीट कर दिया तो नहीं आएगा, वापस वो टाइप करना पड़ेगा। एक बार बस आ सकता है, जब तक हम उसको सेव ना करें।
अगर सेव कर दिया तो कंट्रोल Z से भी नहीं आएगा। अच्छा, ये 16 के वर्जन तक आते हैं ऑप्शन, उससे नीचे में नहीं आते ये कैप्स वाले, मुझे लगता है। यस 19 में भी है अवेलेबल ये ऑप्शन। अच्छा, 16, 19 और 21 में है। तो मेरे पास तो 13 वाला है, इसीलिए मैं 21 वाला। सर मेरा एक बेसिक क्वेरी था, जब हम वर्ड डिफॉल्ट ओपन करते हैं तो कौन सा सेटिंग रहता है अपना फॉन्ट का वगैरह? कुछ डिफॉल्ट रहता है या लास्ट सेव वाला ही रहता है? कुछ में नॉर्मल, कुछ में कोलैबोरी रहेगा, कुछ में एरियल रहेगा। डिफॉल्ट करके कुछ है नहीं ना? एरियल होता है बाय डिफॉल्ट, एरियल ही होता है मोस्टली, एरियल होता है। एरियल होता है और साइज ही कोलैबोरी है, मेरा कोलैबोरी है मेरा वाला बाय डिफॉल्ट। ओके, लास्ट हम वर्ड का जो फाइल सेव करते हैं उसका नहीं रहता ना? ना नहीं, एरियल ही होता है जब भी हम ओपन करेंगे। जब भी हम ओपन करेंगे ना बाय डिफॉल्ट, तो उसका उसका एरियल है कोलैबोरी, इनमें दोनों में से कुछ हो सकता है एक। फॉन्ट साइज 11 होती है, 11 टाइम्स न्यू रोमन नहीं कभी होगा, एरियल या कोलैबोरी होगा, इन दोनों में से। फॉन्ट साइज 11 होती है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में से एज डिफॉल्ट भी देखा था ना, अगर वो कर देंगे तो हमेशा इले वही रहेगा। हाँ, फिर हो सकता है से एज डिफॉल्ट कर दिया तो हमेशा के लिए वही रहेगा। फिर निष्ठा ये कह रही थी, निष्ठा ये कह रही थी कि उसमें जो ऑप्शन ना सेट एज डिफॉल्ट, इस सब सिलेक्शन होने के बाद में फॉन्ट बढ़ा दिया है हमने कुछ, ये बराबर। वो सेट एज डिफॉल्ट अगर आप वहाँ पे ओके करेंगे ना, तो फिर वो सेट एज मतलब डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। आपने जो अप्लाई किया है वो, फिर वही सब कुछ डिफॉल्ट आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, वही फिर काम करेगा आपके सिस्टम में। यस, सो फ्रेंड्स, शाम वो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो अभी। 3 participants raised hand. यस सर, ये एक और 2 ऑप्शन मुझे समझ नहीं आए। एक सेकंड, मैंने बट पहले इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि आप फिर इंटरफेयर होता, फिर आप सिखा रहे थे पहले। क्या कर रहा था सर? आप सिखा रहे थे तो साथ के साथ प्रैक्टिकल मैं भी कर रहे थे, इसलिए मैंने पूछा नहीं पहले। अच्छा, नहीं एक्चुअली मैंने सिर्फ खा रहे थे ऐसा ही कुछ सीखा। नहीं सर, नहीं हाँ सर, मैंने भी वही सुना। मैंने सिखा रहे थे बोला। आप सिखा रही थी सर, मैंने सिखा रहे थे बोला था। हाँ ठीक है, वो शायद सी मिस हो गया रहेगा मेरे सुनने में से। ठीक है, हाँ तो सर देखिए सर, ये ऑप्शन, एक सेकंड, हाँ बताएं सर। स्ट्राइक और डबल स्ट्राइक नहीं समझ आया। स्ट्राइक थ्रू, ओके। एक्चुअली डबल स्ट्राइक थ्रू क्यों दिया है मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन स्ट्राइक, मैं डबल स्ट्राइक थ्रू का आपको देख के बताता हूँ, ठीक है। लेकिन स्ट्राइक थ्रू जो है ना, ठीक है, अगर मान लो आपने आपने एक ड्राफ्ट किया, ठीक है, मैसेज कोई भी, ओके, और आपने फाइनल करने के लिए आपके बॉस को दे दिया, तो जो कंटेंट बॉस को नहीं चाहिए उसमें, ठीक है, वहाँ पे उस सेंटेंस पे बॉस क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वो स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करेंगे, ठीक है। सर उसमें होगा क्या? उससे होगा ये, क्या? सुनो, उससे होगा ये कि आपको फिर ये समझ लेना है कि वो सेंटेंस हमें नहीं चाहिए इस कंटेंट में, डॉक्यूमेंट में, वो सेंटेंस निकालना है, ठीक है। तो सेंटेंस निकालने के लिए जो प्रोटोकॉल्स और एटिकेट्स है ना, फॉर्मल प्रोटोकॉल्स और एटिकेट्स, तो वो बॉस यूज करेंगे आपके लिए। अगर कॉमन सेंस लगाई जाए थोड़ी सी, अगर देखा जाए तो मे बी डबल स्ट्राइक का मतलब ये भी हो सकता है, अगर नहीं, एक के ऊपर एक 2 लाइन होते, एक सिंगल स्ट्राइक में एक सिंगल आड़ा लाइन मींस हॉरिजॉन्टल लाइन, डबल स्ट्राइक थ्रू में 2 लाइन आते हैं। यस, अच्छा, हाँ, यस, मेरे ख्याल से पल्लवी जी कुछ कहना चाह रही थी वो। हाँ सर, आ रहा है आवाज मेरा? हाँ आ रही है, बोलो। सर, स्ट्राइक थ्रू जब करते हैं ना, तो एक वर्ड के ऊपर सिंगल बीच में लाइन आता है, और डबल स्ट्राइक थ्रू में 2 लाइन आते हैं एक के ऊपर एक। हाँ, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे पल्लवी जी कि स्ट्राइक थ्रू अगर एक नहीं, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मे भी हो सकता है जिस वर्ड को सिलेक्ट करके स्ट्राइक किया गया, तो डबल स्ट्राइक करने से मे बी अगर हम सिंगल करेंगे तो वही वर्ड जाएगा ना, अगर हम डबल करेंगे तो मे बी जैसे होता है
कि उसी वर्ड और भी जो वो वर्ड डॉक्यूमेंट में हो तो उनके साथ भी वो हो शायद मुझे भी नहीं 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 अभिषेक, उसी वर्ड के साथ अप्लाई होता है। वो क्यों यूज होता है पता है? जैसे एक डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में घूम रहा है ना, तो मुझे दिया होगा कि मेरा डिपार्टमेंट सिर्फ स्ट्राइक थ्रू करेगा सिंगल, दूसरा डिपार्टमेंट डबल स्ट्राइक थ्रू। वो प्रोटोकॉल रहते हैं डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। अगर कुछ कट करना है तो डबल करो, ये डिपार्टमेंट का रहेगा तो सिंगल करो, या रिवीजन नेक्स्ट है तो डबल होता है, ऐसे। ये स्टाइल है सिर्फ स्ट्राइक थ्रू का, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्राइक थ्रू में ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ। ओके महक, तो बेसिकली स्ट्राइक थ्रू बेसिकली क्या है, आपको कुछ कंटेंट निकालना है। ठीक है, आपको कुछ कंटेंट निकालना है। ठीक है, तो आपके बॉस जो है आपके उस कंटेंट पे स्ट्राइक थ्रू करेंगे अप्लाई। तो इससे आपको समझ जाना है कि ये कंटेंट नहीं चाहिए बॉस को। यस सर। या सर कैसे होता है, हम किसी का डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए लेते हैं ना सॉफ्ट कॉपी, तो सामने वाले को हमें कट किया हुआ दिखना तो चाहिए, इसलिए हम स्ट्राइक थ्रू करते हैं। ओके ओके ओके। नेक्स्ट इसमें वो निकाल देता है, तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि हमने क्या निकाला, इसलिए। सर जहाँ तक मुझे समझ में आया, कहीं ये वो तो नहीं जैसे नोटबुक पे टीचर क्रॉस लगा देते हैं कि ये मतलब वैसा ही कुछ वही है। जैसे वो प्राइस टैग रहता है ना दुकान में, 90 रुपए का 70 रुपए का कर देते हैं। अर्लियर इट वाज 90, नाउ वी आर डूइंग 70, सिर्फ समझने के लिए। रैपर पे करते हैं ना सर 90 रुपीस पे एक स्ट्राइक थ्रू, और आदमी आगे 70 लिखते हैं। दैट इज ओनली फॉर डॉक्यूमेंट। डबल बी कर देते हैं। सॉरी दीदी, वो मैंने नहीं देखा हुआ। अरे नहीं, कोई नहीं, डोंट वरी। इट्स ओके, कुछ नहीं। आजकल तो लोगों को एक ही स्ट्राइक सुनने को मिलती है, या तो कॉपीराइट स्ट्राइक। ठीक है, सो ये सही कह रहे हैं। और वैसे गाइस शाम और कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिगार्डिंग? अगर इस नहीं है तो फिर मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा सबको। हाँ, रिकॉर्डिंग पॉज कर देंगे हम, स्टॉप कर देंगे, फिर इंटरेस्टिंग सर मेरा हाँ बोलो। सर जैसे कि हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कोई एक ऑप्शन को चेक्ड किए तो एक साथ क्या हम 2-3 कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। सारा आपको अगर स्टाइल भी चेंज करना है, सारा करके ही ओके पर करोगे ना, नहीं तो एक एक करके क्या करोगे, फिर बार-बार जाना पड़ेगा। अलग-अलग करके। अगर देखो आपको फॉन्ट स्टाइल भी देखो फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करनी है, फॉन्ट के साइज भी चेंज करनी है, और फॉन्ट का कलर भी चेंज करना है। Meeting controls. Alt S, your screen share. चेंज करनी है, तो क्या करो, ठीक है, तो बस क्या करो, आपको इतना ही करना है कि फॉन्ट स्टाइल पे पहले फॉन्ट टाइप्स पे जाओ। ठीक है, वहाँ पे टाइप चूज करो, जो भी है, एरियल, कोलैबरी, ठीक है, उस पे अपना फोकस रखो। ओके, जो भी आपको चूज करना है। ओके, वो चूज करने के बाद फोकस रखने के बाद टैब की प्रेस करो। ठीक है, तो आप चाहोगे फॉन्ट साइज पे। ठीक है, तो अप डाउन से वहाँ पे भी वैसे ही करो। आपको अगर 14 रखना है, ठीक है, तो 14 पे फोकस रखो और फिर टैप करो। ओके, फिर वहाँ पे आएगा फॉन्ट स्टाइल। फिर फॉन्ट स्टाइल चेंज करो वैसे ही। ठीक है, अगर हेडिंग रखना है तो हेडिंग को हेडिंग पे फोकस रखो, हेडिंग 1 पे, और टैप करो। ठीक है, फिर अप डाउन करो और फिर वैसे ही चेंज करते रहो। ठीक है, और जब आपका सब अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सब आपने करेक्ट किया होगा, सब बराबर से किया होगा, तो फिर टैप से ओके बटन पे जाओ, ओके बटन पे क्लिक करो, सब कुछ अप्लाई हो जाएगा। ओके, मतलब सर जितना टेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे उतना में जैसे जितना अप्लाई करेंगे उतना हो जाएगा ना? यस। ओके सर, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे जो एलिमेंट अगर आपको फिर से दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना है कुछ और, तो दूसरा टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, ओके सर। आपने अगर एक चीज करनी है, फॉन्ट मान लो साइज ही बढ़ाना है, तो वो करके बस ओके पर जाने की जरूरत नहीं है, एंटर कर दो वहां पर। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर मल्टीपल चीजें अप्लाई करनी है एक टेक्स्ट पे, मतलब तो उसकी बात कर रही है। फिर एंटर कर दो वहीं पर, ओके अप्लाई हो जाता है। हाँ, तो एक वैसे मल्टीपल चीजें अप्लाई करनी है तो फिर मल्टीपल एलिमेंट्स पे जाके वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना अभिषेक। वो तो है। तो वही कह रहा था मैं उनसे। हाँ, ओके, सो ये
यस यस। वेट, और किसी का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिगार्डिंग? नो सर। अच्छा, निष्ठा लाइन पे हो? क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन वो मतलब वो जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा वो नहीं समझ में आएगा मुझे। जी जी जी। यस यस, या आई कैन अंडरस्टैंड। निष्ठा लाइन पे हो आप? यस सर। गुड, ओके। श्याम रिकॉर्डिंग ऑफ करो। यस यस, अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ मैं।